डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आप सुन रहे हैं करोड़पति बाप का नकम्मा बेटा, एक रोमांचक कहानी एक ऐसे युवा की जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर एपिसोड में मिलेगा रोमांच, जज्बात, सस्पेंस और हैरान कर देने वाले मोड़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर नंबर 911 से 920। चैप्टर 911, साथ मिलकर उस पर घात लगाओ। यश मोहन जानता था कि स्वर्णकोर अवस्था का साधक उसे जाने नहीं देगा। वह अपनी जान बचाने के लिए बेताबी से भागा, जबकि एक योजना सोचने की कोशिश कर रहा था। यश मोहन के सामने एक विशाल गुफा दिखाई दी। उसकी आध्यात्मिक चेतना ने तुरंत उस नीले अजगर को देखा जिससे उसने कुछ समय पहले लड़ाई की थी। बिना सोचे वह अंदर घुस गया। स्वर्णकोर अवस्था के साधक ने यह देखा और ठंडा मुस्कुराया। वह यश मोहन को मारने की जल्दी में नहीं था। यश मोहन की तलवार तकनीक काफी अच्छी थी, इसलिए वह पहले उसे पाने का कोई तरीका सोचने वाला था। वह नीले अजगर को भी देख सकता था। यह एक स्तर 4 का चरम जानवर था, फिर भी इससे उसे कोई खतरा नहीं था। नीले अजगर ने यश मोहन को देखा और तुरंत अपना सिर उठाया, उस पर फुफकारा। स्पष्ट रूप से यह यश मोहन को चेतावनी दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ डर भी था। वह समझ नहीं पा रहा था। अजगर भाग गया था और लिन ब्लू फल छोड़ दिया था। इंसान उसका पीछा करके वहां क्यों आया था? जब जानवर इंसान को अपनी गुफा से बाहर निकालने वाला था, इंसान ने उसे नजरअंदाज किया और गुफा के अंदर और गहरा चला गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक और इंसान अंदर घुसा, और यह इंसान और भी अहंकारी था। उसने बिना हिचकिचाहट के अपनी तलवार से हमला किया। नीला अजगर इसे चकमा नहीं दे सका और तलवार ने उसके पेट को छेद दिया। जानवर ने दर्द से चिल्लाया और उसका विशाल शरीर स्वर्णकोर अवस्था के साधक पर गिर गया। गुफा बहुत बड़ी थी, लेकिन कंकड़ हर जगह उड़ रहे थे। स्वर्णकोर अवस्था का साधक ठंडा मुस्कुराया। एकमात्र जानवर उसके सामने अहंकार करने की हिम्मत करता था। उसकी उड़न तलवार ने शक्तिशाली साधना सार चलाया। वह नीले अजगर के सिर पर वार करने वाला था और स्तर 4 के जानवर के लिए इसे चकमा देना असंभव था। लेकिन अचानक उसे लगा कि कुछ सही नहीं है। जिस आधार स्थापना अवस्था के साधक का वह पीछा कर रहा था, वह अब उसकी आध्यात्मिक चेतना की सीमा में नहीं था। जब उसे यह एहसास हुआ, उसका शरीर ठंडा हो गया। स्वर्णकोर अवस्था वाले व्यक्ति को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। आधार स्थापना अवस्था का साधक उस पर घात लगा रहा था। वह क्रोधित था और उसने इसे चकमा देने की कोशिश की। हालांकि वह बहुत देर कर चुका था। अनगिनत तलवार ऊर्जा भंवर उसके शरीर में प्रवेश कर चुके थे और उसके मेरिडियन को तबाह कर रहे थे। स्वर्णकोर अवस्था के साधक ने खून की कई बूंदें उगली। वह तुरंत बुरी तरह घायल हो गया। अच्छा नहीं है, स्वर्णकोर अवस्था का गुरु तुरंत नीले अजगर की गुफा से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन नीला अजगर क्रोधित था। उसकी पूंछ ने स्वर्णकोर अवस्था के साधक को गुफा की छत पर पटक दिया। जैसे ही स्वर्णकोर अवस्था का साधक जमीन पर गिरा, उसने यश मोहन की बैंगनी तलवार को फिर से उस पर चार्ज करते देखा। वह अब डर गया था। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह मात्र आधार स्थापना अवस्था स्तर 7 का साधक उस पर घात लगाने में कैसे कामयाब रहा। भले ही उसने अपना ध्यान इस साधक पर नहीं रखा हो, उसे अपनी आध्यात्मिक चेतना से बचने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। उसे कम ही पता था, यश मोहन एक होलो स्पिरिट अवस्था के गुरु की आध्यात्मिक चेतना को भी धोखा दे सकता था। उसकी तो बात ही छोड़ दें। यश मोहन ने इल्यूजन क्लाउड व्हर्लपूल स्ट्राइक को अपनी पूरी शक्ति से उपयोग किया। गड़गड़ाहट, जीजू और स्वर्णकोर अवस्था के साधक की उड़न तलवार टकराई और एक विशाल विस्फोट हुआ। स्वर्णकोर अवस्था वाला व्यक्ति गुफा से बाहर गिर गया। स्वर्णकोर अवस्था के साधक ने राहत की सांस ली। जब तक वह बाहर निकल गया, तब तक चाहे उसकी चोटें कितनी भी भारी क्यों न हो, वह आधार स्थापना अवस्था के साधक को मार सकता था।
जब स्वर्णकोर अवस्था का साधक कुछ गोलियां लेने वाला था, उसे लगा जैसे कुछ उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। फिर यश मोहन की जीजू ने फिर से बैंगनी मृत्यु किरणों की एक बौछार लाई। अगर वह शैडोलेस को बाहर निकालना चाहता था तो उसे उस अंतहीन तलवार किरण का सामना करना होगा। अगर वह वास्तव में उस अंतहीन तलवार किरण से मारा गया तो एक स्वर्णकोर अवस्था का साधक भी निश्चित रूप से मर जाता। स्वर्णकोर अवस्था के साधक के पास अपनी उड़न तलवार भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने शैडोलेस से निपटने से पहले यश मोहन को मारने की योजना बनाई। तुरंत स्वर्णकोर अवस्था के साधक का सार रक्त और मेरिडियन शैडोलेस द्वारा खा लिए गए। अगर यश मोहन ने इसे नहीं रोका होता तो शैडोलेस स्वर्णकोर अवस्था के गुरु को भी खा जाता। स्वर्णकोर अवस्था के साधक ने दर्द की एक भयानक चीख मारी। उसकी उड़न तलवार टूट गई और वह तुरंत तलवार किरणों के हमले से खूनी धुंध में बदल गया। यश मोहन ने हाथ हिलाया और एक गहरे सुनहरे रंग का कोर उसके हाथ में आ गया। उसी समय एक भंडारण अंगूठी भी दिखाई दी। शैडोलेस यश मोहन के पास वापस उड़ गया और स्वर्ण कोर पर नाखुशी से गुर्राया। यश मोहन ने राहत की सांस ली। अगर नीले अजगर ने उसकी मदद नहीं की होती तो वह वास्तव में खतरे में होता। यश मोहन ने नीले अजगर की ओर मुड़कर कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। यह स्वर्ण कोर तुम्हारा है। फिर उसने स्वर्ण कोर को नीले अजगर की ओर फेंका। नीले अजगर ने खुशी से इसे अपने मुंह से पकड़ लिया। इंसान साधक ने वास्तव में उसे इतनी अच्छी चीज दी थी। यह स्वर्ग से एक उपहार था। यश मोहन ने कुछ चिकित्सा गोलियां लीं और एक नीले अजगर को दी। यह भी तुम्हारे लिए है, धन्यवाद। फिर यश मोहन जाने के लिए मुड़ा। उसे दूसरे आधार स्थापना अवस्था के साधक को मारना था। नीला अजगर यश मोहन को जाते हुए देखता रहा, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे बिना किसी कारण के एक स्वर्ण कोर मिल गया। हालांकि उसकी बुद्धि अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। वह समझ गया था कि इंसान साधक ने न केवल उसे एक दुश्मन को मारने में मदद की थी, बल्कि उसे एक स्वर्ण कोर भी दिया था। वह आधार स्थापना अवस्था का साधक लिन ब्लू फल के पेड़ के नीचे खड़ा इंतजार कर रहा था। उसे भरोसा था कि उसका गुरु यश मोहन को आसानी से मार सकता है। मैंने तुम्हें काफी समय तक इंतजार करवाया, यश मोहन की आवाज सुनाई दी। आधार स्थापना अवस्था के साधक ने मुड़कर देखा। जब उसने देखा कि यह यश मोहन है तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे वह अपने जीवन का सबसे अविश्वसनीय दृश्य देख रहा हो। उसका गुरु कहाँ था? तुम्हारा गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। जैसे ही यश मोहन की आवाज सुनाई दी, उसने जीजू से वार किया। खून बिखर गया। आधार स्थापना अवस्था वाला व्यक्ति मारा गया। यश मोहन ने उसका भंडारण बैग लिया और अंततः राहत महसूस की। वह नहीं जानता था कि वह साधक कहाँ से आया था। हालांकि अगर उसकी कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी तो वह यह खबर नहीं फैलने दे सकता था कि उसने उसे मारा है। यश मोहन ने कुछ देर आराम किया। वह पेड़ को खोदने की योजना बना रहा था जब 3 तलवार किरणें उसके पास आईं। 3 साधक तेज गति से यश मोहन के पास उतरे। यश मोहन ने देखा कि उनमें कोई स्वर्णकोर अवस्था का साधक नहीं था। यह लिन फल का पेड़ है, एक साधक ने पेड़ को पहचान लिया। फिर उसने खुशी और उत्साह के साथ यश मोहन को देखा। फल ने उसे सार रक्त दिया होगा। वह बहुत भाग्यशाली है। न केवल उसे अंदर आने का स्थान मिला, बल्कि उसने तुरंत पेड़ भी देख लिया। नहीं, उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने उसे ढूंढ लिया है। हाँ, एक अन्य साधक ने जारी रखा। यश मोहन अब काफी हद तक ठीक हो चुका था, इसलिए उसने तीनों साधकों का अध्ययन किया। वह आश्चर्य से पाया कि वह उन्हें जानता था। एक बॉस हे था, दूसरा वह गंजा आदमी था। उसने रेगिस्तान में एक भी व्यक्ति नहीं देखा था। वे एक साथ कैसे थे? फिर भी यश मोहन को तुरंत एहसास हुआ कि उनके पास संचार कागज रून होना चाहिए और उन्होंने अंदर आने के बाद एक दल बनाया होगा। उन पर घावों को देखकर यश मोहन बता सकता था कि उन्हें रेगिस्तान चलना आसान नहीं लगा था। उन्होंने शायद बिच्छुओं से लड़ाई की थी। यश मोहन प्रभावित था कि वे अंदर आने के स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे थे।
हालांकि उनके स्वर से यश मोहन बता सकता था कि वे विशेष रूप से उसकी तलाश कर रहे थे। उन्होंने उसे कैसे ढूंढा? यश मोहन ने तुरंत अपने कपड़ों की जांच की, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जल्द ही बहुत बुरी हो गई। उसे पता चले बिना उस पर एक आध्यात्मिक चेतना का निशान लगा दिया गया था। यश मोहन को तुरंत एहसास हुआ कि यह पोर्टल के लिए लाइन में खड़ा वह कड़वे चेहरे वाला स्वर्णकोर अवस्था का साधक होना चाहिए। चैप्टर 912 क्रोधित लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं। यह तुम हो कमीने, बॉस हे ने फिर तुरंत यश मोहन की भंडारण अंगूठी को देखा। बच्चे, बाहर वाली लड़की को दूसरों के काम में दखल देना पसंद था, इसलिए तुम बच गए। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे बचते हो। फिर हे चोंग ने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया। यश मोहन ने उत्तर नहीं दिया और बस जीजू के साथ तलवार किरणें भेजी। हे चोंग फाल्सकोर अवस्था पर था, इसलिए वह सच्ची स्वर्णकोर अवस्था की शक्ति से बहुत दूर था। यहां तक कि नीला अजगर भी हे चोंग से अधिक मजबूत था। वह यश मोहन की केवल 30% तलवार किरणों को रोक सका, क्योंकि बाकी ने उसके साधनासार अवरोध को भेद दिया। आह, दर्द की चीख के बाद हे चोंग की कुल्हाड़ी उड़ गई और बाकी तलवार किरणों ने उसके शरीर को भेद दिया, जिससे खूनी धुंध रह गई। यश मोहन स्तब्ध था। हे चोंग तकनीकी रूप से एक आधार स्थापना अवस्था उच्च चरण का साधक था, हाँ, लेकिन उसकी फाल्सकोर अवस्था का मतलब था कि वह वास्तव में यश मोहन से एक स्तर ऊपर था। फिर भी उसके जैसा व्यक्ति उसकी एक चाल को रोके बिना मर गया। क्या वह कागज का बना था? यश मोहन ने सिर हिलाया और जीजू को दूर रख दिया। हे चोंग को अभी भी चौड़ी आंखों के साथ जमीन पर गिरते देख यश मोहन ने उसका भंडारण बैग लिया और ठंडे स्वर में कहा, असल में तुमने जो कहा वही मैं कहना चाहता था। तभी अन्य दो साधकों ने प्रतिक्रिया दी। वे हे चोंग से थोड़े कमजोर थे, फिर भी हे चोंग उनके सामने स्तर 7 के आधार स्थापना अवस्था के साधक के खिलाफ एक चाल भी नहीं टिक सका। स्पष्ट रूप से वे यश मोहन का मुकाबला नहीं कर पाते, भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं। गंजे साधक को अंततः समझ आ गया था कि उसके सामने वाले साधक ने उनके आने से पहले क्यों पूछा था कि क्या तुम अपनी इच्छानुसार मार सकते हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शुरू से ही उसे और हे चोंग को मारना चाहता था। फिर भी वह और उसके आसपास के लोगों ने सोचा कि यह आदमी मूर्ख था। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहता था, लेकिन यश मोहन के पास उनके साथ समय बर्बाद करने का मूड नहीं था। अनगिनत बैंगनी किरणें चमकीं और गंजा आदमी और दूसरा साधक बिना किसी प्रतिरोध के टुकड़ों में कट गए। यश मोहन ने उनके भंडारण बैग लिए और फिर लिन ब्लू फल के पेड़ को खोदकर अपनी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में भेज दिया। यहाँ के निशानों को साफ करने के बाद यश मोहन ने पास में एक शांत जगह पाई और ठीक होने के लिए एक साधना घर खोदा। एक दिन बाद यश मोहन पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने स्नान किया और अपने सारे कपड़े बदल दिए। कड़वी अभिव्यक्ति वाला स्वर्णकोर अवस्था का साधक निश्चित रूप से जान जाएगा कि यश मोहन ने हे चोंग और साथियों को मारा है, और यश मोहन अभी तक कड़वे चेहरे वाले साथी को नहीं हरा सकता था। यश मोहन ने जल्दी से उन गुंडों से प्राप्त भंडारण बैगों को व्यवस्थित किया, लेकिन उनके पास कुछ अच्छा नहीं था, केवल कुछ निम्नस्तरीय गोलियां और मध्यस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर। हालांकि उस स्वर्णकोर अवस्था के साधक के पास लाखों शीर्षस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर और 2 मिलियन मध्यस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर थे। उसके पास गोलियां भी उच्च स्तर की थीं। हालांकि जिस बात ने यश मोहन को सबसे अधिक खुश किया वह यह थी कि उसे वहां एक चरम स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर भी मिला। यह पहली बार था जब यश मोहन ने एक चरम स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर देखा था, और जैसा कि अपेक्षित था यह बहुत सुंदर था। यह प्राकृतिक दिखता था और मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करता था। यश मोहन ने आध्यात्मिक पत्थरों को दूर रखा और फिर एक जेड कार्ड निकाला जिस पर डेमन स्पिरिट संप्रदाय शब्द थे और उस पर सु शब्द अंकित था। ऐसा लगता था कि स्वर्णकोर अवस्था का साधक डेमन स्पिरिट संप्रदाय से आया था। यश मोहन ने परवाह नहीं की और सब कुछ सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में फेंक दिया। फिर यश मोहन ने एक झो हुआन फूल निकाला और क्लियर एसेंस पिल की कुछ बोतलें बनाई। इससे पहले कि वह अपने साधना घर से निकला उसे एक बार फिर एहसास हो गया था कि उसकी शक्ति बहुत कमजोर थी। कोई भी स्वर्णकोर अवस्था का साधक उसकी जान ले सकता था।
हर्बल वैली में बहुत सारे स्वर्ण कोर अवस्था के साधक होने चाहिए और इसलिए यश मोहन ने पहले 1 महीने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह खोजने और साधना करने का फैसला किया। जड़ी बूटियां ढूंढना महत्वपूर्ण था, लेकिन उसकी जान सबसे महत्वपूर्ण थी। यश मोहन ने आसपास जो भी जड़ी बूटियां मिलीं, उन्हें इकट्ठा किया और फिर जीजू पर चढ़कर उस क्षेत्र को छोड़ दिया। गड़गड़ाहट कुछ 100 किलोमीटर दूर यश मोहन ने एक गहरा विस्फोट सुना और अचेत रूप से उस दिशा में देखा। कुछ और गड़गड़ाहटें सुनाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी गठन पर हमला कर रहा हो। यश मोहन ने कई तलवार किरणें देखीं और उस दिशा में यात्रा की। यह बहुत देर नहीं थी जब यश मोहन एक प्राचीन गोल इमारत के सामने आया। उसके सामने बहुत सारे साधक इकट्ठा थे, कम से कम 30। उनमें से लगभग 10 स्वर्णकोर अवस्था के साधक थे। यह प्राचीन संरचना एक बहुत मजबूत प्रतिबंध द्वारा संरक्षित थी। यश मोहन नहीं जानता था कि ये लोग इस रक्षात्मक प्रतिबंध को क्यों तोड़ना चाहते थे। क्या यह कोई प्राचीन साधक खंडहर था? यह एक स्पिरिट मैरो खंडहर है। एक और स्वर्णकोर अवस्था उड़कर आई और संरचना को देखने के बाद खुशी से चिल्लाई। जैसे ही यश मोहन ने यह सुना, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह स्पिरिट मैरो को बहुत अच्छी तरह जानता था। यह साधकों के लिए सबसे आसानी से पचने वाली आध्यात्मिक वस्तु थी। स्पिरिट मैरो के साथ उन्हें साधना करने की भी जरूरत नहीं थी, उन्हें बस इसे अपने हाथ पर रखना था और यह स्वचालित रूप से पच जाता था। यह जगह एक स्पिरिट मैरो तालाब थी, इसलिए अगर वह साधना करने के लिए अंदर जा सकता था तो वह आधे महीने से भी कम समय में आधार स्थापना अवस्था के चरम तक पहुंच सकता था। उसके साथ वह किसी भी समय अपना स्वर्णकोर बना सकता था। अगर वह एक स्वर्णकोर साधक बन गया तो उसे अन्य स्वर्णकोर अवस्थाओं से चिंतित होने की जरूरत नहीं होगी। यश मोहन की आंखें चमक उठीं। उसे इस स्पिरिट मैरो तालाब में जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। हालांकि यहाँ के सभी साधक उत्सुक दिख रहे थे। कौन वहां जाना नहीं चाहता था? एक स्वर्णकोर अवस्था ने प्रतिबंध पर हमला करने वाले लोगों को रोका और हवा में ऊंचा खड़ा हो गया। सब लोग, स्पिरिट मैरो तालाब इस दुनिया का एक खजाना है और हर कोई उसमें साधना करना चाहता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर हर कोई अंदर जाए तो यह अनुचित होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर कोई यहाँ एक साथ प्रतिबंध पर हमला करे, लेकिन प्रतिबंध तोड़ने के बाद आधार स्थापना अवस्था के साधक केवल 1 दिन के लिए साधना कर सकते हैं। किसी भी आधार स्थापना अवस्था के साधक ने इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। यश मोहन क्रोधित था, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। भले ही स्वर्णकोर अवस्था के साधक ने उन्हें तुरंत जाने को कहा हो, वह कुछ नहीं कर सकता था। यह स्वर्णकोर अवस्था का साधक पहले से ही स्वर्णकोर अवस्था स्तर 7 पर था। यह स्वर्णकोर अवस्था उच्च चरण था। उसके लिए उसे मारना बहुत आसान होता। चाहे कुछ भी हो, यश मोहन जल्द ही प्रतिबंध पर हमले में शामिल हो गया। 1 दिन कुछ न होने से बेहतर था। 15 मिनट बाद प्रतिबंध हिला और गड़गड़ाया। गोल आकार की संरचना धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। सभी को पता था कि प्रतिबंध टूट गया था। सभी साधक अंदर घुस गए और यश मोहन भी भीड़ में घुस गया। यश मोहन ने देखा कि यह एक विशाल स्पिरिट मैरो तालाब था। उन्हें तालाब में जाने की भी जरूरत नहीं थी, ताकि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी हो कि लोग आराम से कराहना चाहें। यह तालाब 30 लोगों की तो बात ही छोड़ दें, 300 लोगों को भी समा सकता था। तालाब के किनारे क्रिस्टल भी थे। एक आधार स्थापना अवस्था ने यह देखा और खुद को रोक नहीं सका। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक सफेद रोशनी चमकी और वह आधार स्थापना अवस्था का साधक तुरंत जमीन पर गिर गया, जबकि उसका सिर उड़ गया। एक स्वर्णकोर अवस्था के साधक ने अपनी उड़न तलवार वापस ली और कहा, आधार स्थापना अवस्था को कोई स्पिरिट क्रिस्टल नहीं मिलेगा। स्वर्णकोर अवस्था को उनके स्तर के आधार पर मिलेगा। स्तर 1 को 1 मिलेगा, स्तर 2 को 2। यह स्वर्णकोर अवस्था का साधक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 का विशेषज्ञ था, इसलिए किसी ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। चैप्टर 913 स्पिरिट मैरो किसने लिया? ठीक है, अब तुम सब पहले साधना करो।
लेकिन आधार स्थापना अवस्था के साधक एक दिन के बाद निकल जाओ या परिणाम भुगतो, स्वर्ण कोर स्तर 7 के साधक ने ठंडी चेतावनी दी। यश मोहन जानता था कि अपनी शक्ति के साथ कोई भी स्पिरिट क्रिस्टल चुराना असंभव होगा, इसलिए वह अन्य आधार स्थापना अवस्था के साधकों की तरह स्पिरिट मैरो तालाब में बैठ गया। यश मोहन ने 3 बर्थ चैंट का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि यह बहुत अधिक हंगामा करेगा और बहुत अधिक स्पिरिट मैरो का उपभोग करेगा। उसने बस एक साधारण साधना विधि का उपयोग किया और धीरे धीरे स्पिरिट मैरो का उपभोग किया। यश मोहन ने देखा कि अन्य सभी साधकों ने साधना शुरू कर दी है और उसने तालाब के लिए साजिश शुरू कर दी। वह इसे अपनी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में भेजना चाहता था और फिर बाद में साधना करने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजना चाहता था। यश मोहन स्पिरिट मैरो तालाब में बैठा और धीरे धीरे स्पिरिट मैरो को अपनी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में डालना शुरू कर दिया। वह पकड़े जाने से बचने के लिए बहुत धीमा था। 2 घंटे बाद यश मोहन ने पाया कि स्पिरिट मैरो ने उसकी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में एक छोटा तालाब बना लिया था और वह खुश हुआ। यह वहां केवल एक दिन के लिए साधना करने से बहुत बेहतर होगा। साधक जल्द ही स्पिरिट मैरो तालाब में स्वतः सफलता प्राप्त करने लगे। 3 स्वर्णकोर अवस्था के साधकों ने एक छोटा स्तर ऊपर चढ़ाया और 4 आधार स्थापना अवस्थाओं ने पूरा एक स्तर ऊपर चढ़ाया। एक स्वर्णकोर अवस्था का साधक स्तर 6 से स्तर 7 तक चढ़ गया। यह केवल आधा दिन था, फिर भी इतने सारे लोगों ने सफलता प्राप्त की। स्पिरिट मैरो साधकों के लिए बहुत अच्छा था। इसने लोगों को पागलों की तरह स्पिरिट मैरो का उपभोग करने के लिए प्रेरित किया। यश मोहन ने आकस्मिक रूप से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि लगभग हर कोई तालाब में साधना कर रहा था और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। चूंकि ऐसा था, यश मोहन ने स्पिरिट कुएं को थोड़ा तेजी से लेना शुरू कर दिया। आधा दिन बाद यश मोहन को अचानक एहसास हुआ कि उसने स्पिरिट मैरो तालाब का आधे से अधिक हिस्सा ले लिया है। वह हिल गया और तुरंत रुक गया। यश मोहन को लगा कि वह थोड़ा लालची हो गया था। वह केवल आशा कर सकता था कि वहां मौजूद लोग साधना पर बहुत केंद्रित थे और उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा होने वाला नहीं था। स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह स्पिरिट तालाब से दहाड़ते हुए उठा। कौन है? उठो अभी। यश मोहन के अलावा कोई नहीं जानता था कि उसका क्या मतलब था। इस समय स्पिरिट तालाब में सभी ने साधना बंद कर दी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आधे से अधिक स्पिरिट मैरो गायब थी। यश मोहन भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस समय 4 अन्य स्वर्णकोर अवस्था प्राचीन संरचना के अंदर चले गए। अग्रणी स्वर्णकोर अवस्था ने दृश्य देखा और खुद को रोक नहीं सका। एक स्पिरिट मैरो तालाब, यह वास्तव में है। वह बिना हिचकिचाहट के अंदर घुसा। जैसे ही स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक ने यह देखा, उसका चेहरा धंस गया। जब यश मोहन को उम्मीद थी कि वह आदमी नए लोगों को फटकारेगा ताकि उसे भागने का अवसर मिल सके, उसे एहसास हुआ कि स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही यश मोहन ने स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक को तालाब में सभी को स्कैन करते देखा, उसे एक विचार आया। वह उठा और कांपते हुए बोला, 4 कियानबेई स्पिरिट मैरो तालाब के हिस्सों पर अंदर गहरे कियानबेई द्वारा फैसला किया गया है। चूंकि आप लोग बाद में आए, क्या आपको उस कियानबेई से नहीं पूछना चाहिए? क्या मेरी तरह एकमात्र आधार स्थापना अवस्था का साधक मुझे रोकने की हिम्मत करता है? स्वर्णकोर अवस्था के साधक की आंखें ठंडी हो गईं। हालांकि उसने हमला नहीं किया। वह नहीं जानता था कि यश मोहन की कोई संगति है या नहीं। वहां आखिरकार 20 स्वर्णकोर अवस्था के साधक थे। नहीं नहीं, मैं कियानबेई को रोकने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं बस कह रहा हूं। यश मोहन ने सावधानी से तालाब के अंदर स्वर्णकोर अवस्था के साधकों को देखा। स्पष्ट रूप से उम्मीद कर रहा था कि उनमें से कोई उसके लिए बोले। हालांकि कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था। जो स्वर्णकोर अवस्था अभी आया था, उसने देखा कि यश मोहन को कोई समर्थन नहीं था और उसने ठंडे स्वर में कहा, भागो, मैं तुम्हारी जगह लूंगा। हाँ, यश मोहन जल्दी से एक तरफ हट गया। वह जानबूझकर संघर्ष भड़का रहा था। अगर वह स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण का साधक अभी भी कुछ नहीं करता,
तो यह उसकी बदकिस्मती थी। हर कोई बता सकता था कि यश मोहन अधिक समय तक रुकने की कोशिश करने के लिए स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक की चाटुकारिता कर रहा था, लेकिन वे सभी ने यश मोहन को तिरस्कार से देखा। जैसे ही यश मोहन हटा, स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण ने स्पिरिट मैरो के गायब होने के मुद्दे को एक तरफ रख दिया और 4 नए आने वालों से ठंडे स्वर में कहा, मित्रों, हमने यह स्पिरिट मैरो तालाब पाया और खुद कठिनाई से प्रतिबंध तोड़ा। क्या तुम बस इसे लेने जा रहे हो? वहां 2 स्वर्णकोर अवस्था उच्च चरण और 2 मध्य चरण थे, और जब उन्होंने यह सुना तो वे सभी एक साथ खड़े हो गए। स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण ने देखा कि कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था और उसने बहुत असहज महसूस किया। उसने तालाब के अंदर आधार स्थापना अवस्था के साधकों पर नजर डाली और कहा, आधार स्थापना अवस्था अब रुक जाएंगे, बाहर निकलो। यश मोहन ने एक डरे हुए दिखने वाले आधार स्थापना अवस्था के साधक को बाहर भागते देखा और उसका पीछा किया। यह देखकर बाकी आधार स्थापना अवस्था के साधकों ने बात करने की हिम्मत नहीं की और सभी बाहर चले गए। लेकिन वे नहीं गए। यश मोहन भीड़ में रहा और नहीं गया। वह जानता था कि वह अब नहीं जा सकता। स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण ने देखा कि सभी आधार स्थापना अवस्थाएं बाहर चली गईं, लेकिन कोई नहीं गया, इसलिए उसने राहत महसूस की। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्पिरिट मैरो का गायब होना था, नए लोग नहीं। हालांकि चूंकि 4 नए लोग कुछ नहीं कह रहे थे, वे स्पष्ट रूप से स्पिरिट मैरो लेना चाहते थे। इसलिए उसने पहले उनसे निपटने का फैसला किया, इससे पहले कि वह गायब स्पिरिट मैरो की तलाश करे। अगर यहाँ किसी का गायब स्पिरिट मैरो से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको मेरी तरफ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण ने बोलते हुए अपनी मुट्ठियों से सलाम किया। यह सुनकर बाकी स्वर्णकोर अवस्था के साधक सभी उठे और उसके पक्ष में खड़े हो गए। 4 नए लोगों का सामना किया। जैसे ही चारों ने देखा कि उन्हें 10 से अधिक स्वर्णकोर अवस्थाओं का सामना करना है, वे स्तब्ध रह गए। उनमें से सबसे मजबूत ने जल्दी से अपनी मुट्ठियों से सलाम किया, हम इस पर बात कर सकते हैं। हम केवल 3 दिन रहने और जाने को तैयार हैं। हालांकि वह सोच रहा था कि 3 दिन बाद वह चाहे कुछ भी हो, खबर फैला देगा और अपने करीबी सभी लोगों को ले आएगा। स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। वह अभी भी सोच रहा था कि कोई इतने कम समय में इतना स्पिरिट मैरो कैसे ले जा सकता है। इस व्यक्ति के पास एक शक्तिशाली जादू उपकरण होना चाहिए। यह एक साधना स्तर का उपकरण भी हो सकता है। हम नहीं जानते कि स्पिरिट मैरो किसने लिया, लेकिन मुझे यकीन है कि वह हम में से है, स्वर्णकोर अवस्था ने ठंडे स्वर में कहा। उसे विश्वास था कि यह एक स्वर्णकोर अवस्था का साधक ही था जिसने ऐसा किया। लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि किसने लिया? एक अन्य स्वर्णकोर अवस्था उच्च चरण ने पूछा। स्पष्ट रूप से कोई भी स्वीकार नहीं करेगा या लोगों को अपनी भंडारण अंगूठी की जांच करने नहीं देगा। स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण ने ठंडा मुस्कुराया, सरल, मेरे पास एक स्तर 8 का परीक्षण स्पिरिट रून है। यह मेरे लिए बेकार है, इसलिए मैं अब इसका उपयोग करूंगा। जो लोग रून द्वारा परीक्षण किए जाने को तैयार हैं, कृपया आगे आएं। साथ ही अतिरिक्त 2 क्रिस्टल मुझे देने होंगे। आखिरकार एक स्तर 8 का रून अभी भी एक भाग्य के बराबर है। किसी ने बात नहीं की क्योंकि सभी ने मौन सहमति दी। वास्तव में यह एक स्तर 8 का रून हो सकता था, हाँ, लेकिन इसका उपयोग वास्तव में बहुत सीमित था। यह केवल नवजात आत्मा अवस्था से नीचे के साधकों का परीक्षण कर सकता था, और तब भी सटीकता 100% नहीं थी। रून एक क्रिस्टल के बराबर भी नहीं था। मैं आधार स्थापना अवस्था के साधकों से शुरू करूंगा, स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक ने अचानक कहा। चैप्टर 914 पागलों की तरह चढ़ना। वह अचानक रुक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आधार स्थापना अवस्था के समूह से एक व्यक्ति गायब लग रहा था। वह डरपोक दिखने वाला साथी था जो चाटुकारिता करने की कोशिश कर रहा था। उसे धोखा दिया गया था। स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। एकमात्र आधार स्थापना अवस्था स्तर 7 के कीड़े ने उसे धोखा देने की हिम्मत की थी। उसका चेहरा तुरंत हरा हो गया।
यश मोहन ने गोल संरचना को सावधानी से छोड़ दिया, जबकि स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण 4 स्वर्णकोर अवस्थाओं से बात कर रहा था। उसका 3 बर्थ चैंट फिर से अच्छे काम आया। किसी को एहसास नहीं हुआ कि वह चला गया। फिर भी इसका मुख्य कारण यह था कि सभी का ध्यान स्पिरिट मैरो तालाब पर केंद्रित था। यश मोहन तुरंत कुछ किलोमीटर दूर उड़ गया और एक बंजर पहाड़ पर आया। फिर उसने पृथ्वी यात्रा का उपयोग करके भूमिगत हो गया। तुरंत वह सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में चला गया। जब उसने अपने सामने स्पिरिट मैरो का बड़ा तालाब देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वह अमीर था, इस बार सच में अमीर। यश मोहन तुरंत स्पिरिट मैरो तालाब में घुस गया और पूरे मन से साधना करने लगा। आध्यात्मिक ऊर्जा को परिवर्तित करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह उसका साधनासार बन गया और उसके मेरिडियन बिना किसी प्रयास के खुल गए। यश मोहन जानता था कि उसके जोखिम ने फल दिया है। हालांकि उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी, यश मोहन ने इसकी स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए नहीं रुका। उसकी कमजोर शक्ति ने उसे बहुत असहज महसूस कराया था। उसने एक क्लियर एसेंस पिल और एक लिन ब्लू फल भी खाया। इसके साथ 3 बर्थ चैंट ने अपनी वास्तविक शक्ति दिखाई। यश मोहन स्पष्ट रूप से अपनी शक्ति को नाटकीय रूप से बढ़ते महसूस कर सकता था। आधा दिन बाद यश मोहन ने अपने मेरिडियन की गहराई को दर्द करते और फिर फटते महसूस किया। उसका साधनासार तुरंत घना हो गया और उसके बाद आने वाली मजबूत अनुभूति ने यश मोहन को बताया कि वह आधार स्थापना अवस्था स्तर 8 पर पहुंच गया है। यश मोहन ने फिर तुरंत एक और क्लियर एसेंस पिल खाई और अंदर ही रहा। यश मोहन गहरी साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। साधना के अलावा सब कुछ भूल गया। जब अंतिम मेरिडियन खुले और उसके शरीर के सभी मेरिडियन जुड़ गए, यश मोहन ने खुद को हल्का महसूस किया। वह खुद को रोक नहीं सका और उठकर चिल्लाया। वह जानता था कि वह आधार स्थापना अवस्था स्तर 9 पर पहुंच गया है। लेकिन यश मोहन अभी भी अंदर ही रहा और साधना करता रहा। आधार स्थापना अवस्था चरम चरण। यश मोहन अभी भी नहीं रुका। यश मोहन जानता था कि वह अब स्वर्णकोर अवस्था के लिए जा सकता था, लेकिन वह पहले अपनी शक्ति को समेकित करना चाहता था। यश मोहन जानता था कि हाल ही में उसकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। इसलिए अपनी साधना को समेकित करने से पहले वह स्वर्णकोर अवस्था की सफलता की कोशिश नहीं कर सकता था। इस बीच यश मोहन ने कुछ स्टैलाग्माइट लाभ गोलियां खाईं। उसने हाल ही में बहुत सारी गोलियां खाई थीं और इसलिए उसे स्वर्णकोर अवस्था के लिए प्रयास करने से पहले अपने शरीर में गोली के विष को ठीक करने की आवश्यकता थी। जैसे ही सारा विष निकाला गया, उसकी आधार स्थापना अवस्था चरम चरण की शक्ति समेकित हो गई। यश मोहन ने बहुत सी बातों के बारे में सोचा। उसे स्थानांतरित हुए केवल 10 साल से थोड़ा अधिक हुआ था, फिर भी वह स्वर्णकोर अवस्था तक पहुंचने वाला था। इस समय उसने लावण्या, किंगक्स्यू, जियाओलुन, यमो, यांगझू, यशिका और यहाँ तक कि यश जिफेंग और लौकिक चंद्रभूमि शहर के बारे में सोचा। ये विचार उसके सिर पर चमक गए और जितनी जल्दी हो सके शिखर तक पहुंचने और उन सभी को खोजने के लिए उसकी इच्छा शक्ति को और मजबूत किया। यह इसी विचार के कारण था कि उसने स्वर्णकोर अवस्था की सफलता के अपने आवेग को रोक दिया। अगर उसने अब ऐसा करने की कोशिश की तो वह सफल नहीं हो सकता था, जो उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता। यश मोहन ने घाटी में शेष 2 महीने और आधे का उपयोग अपनी शक्ति को युद्ध करने और स्थिर करने के लिए करने का फैसला किया। एक बार जब वह आधार स्थापना अवस्था चरम चरण की शक्ति के लिए पूरी तरह से अभ्यस्त हो गया, तो वह स्वर्णकोर अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कर सकता था। यश मोहन जानता था कि 1 या 2 साल के समेकन के साथ उसकी नींव बहुत ठोस होगी, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुनहरे पृष्ठ की दुनिया अभी तक बहुत पूर्ण नहीं थी। वह स्वर्णकोर अवस्था की सफलता प्राप्त कर सकता था, लेकिन इसे पूरी दुनिया के बाहर करना बेहतर था। यश मोहन सुनहरे पृष्ठ की दुनिया से बाहर आया और जमीन के स्तर पर चला गया। उसने 9 ट्रांसफॉर्मेशन निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। उसे यकीन था कि तोंग काला चेहरा और सीमा सफेद चेहरा घाटी के अंदर नहीं होंगे, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यश मोहन को यह इस मामले में पहनना था कि वह फिर से उस स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक को देखे।
यशमोहन ने चारों ओर देखा। वह जानना चाहता था कि उस स्पिरिट मैरो तालाब का क्या हुआ था। वह जानता था कि वापस जाने पर भी उसे कोई स्पिरिट क्रिस्टल नहीं मिल सकता था, लेकिन वह फिर भी उन्हें बहुत चाहता था। यशमोहन अब आधार स्थापना अवस्था चरम चरण पर था और पहले की तुलना में दोगुने से अधिक मजबूत था। शायद अगर वह फिर से उस स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 वाले आदमी का सामना करता तो उसे बचने के लिए नीले अजगर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यशमोहन को यकीन था कि वह स्वर्णकोर अवस्था स्तर 1 से 3 तक के किसी व्यक्ति से लड़ सकता था, जब तक कि वे कुछ प्रतिभाएं न हों। यशमोहन इस बार वापस जाते समय बहुत अधिक सावधान था। हालांकि यशमोहन स्पष्ट रूप से बहुत अधिक चिंता कर रहा था। जब वह पहुंचा तो जगह अस्तव्यस्त थी। चारों ओर कई शव पड़े थे। जहां तक तालाब की बात थी, वहां कोई जेड भी नहीं बचा था। स्पिरिट मैरो और स्पिरिट क्रिस्टल की तो बात ही छोड़ दें। वहां स्पष्ट रूप से एक तीव्र लड़ाई हुई थी। यशमोहन नहीं रुका और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गया। अब तक यशमोहन को एहसास हो गया था कि यह रेगिस्तानी मैदान हर्ब वैली रेगिस्तान से घिरी हुई थी और कीमती जड़ी बूटियां सभी केंद्र के पास थीं। हालांकि यशमोहन केंद्र की ओर नहीं गया और इसके बजाय रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। उसे युद्ध की आवश्यकता थी और रेगिस्तान में बहुत सारे बिच्छू जानवर थे। यह सबसे अच्छा युद्ध का मैदान था। जैसे ही यशमोहन रेगिस्तान में आया, वह कई स्तर 3 के पृथ्वी बिच्छुओं से घिर गया। यह अब यशमोहन के लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं थी। जीजू चमकी और आधार स्थापना अवस्था प्रारंभिक चरण के बराबर के ये जानवर एक पल में निपटा दिए गए। शुरुआत में यशमोहन को जीजू को मारने के लिए घुमाना पड़ता था, लेकिन कुछ देर बाद उसने पाया कि उसकी तलवार किरण में थोड़ी बुद्धि थी। इसलिए यशमोहन ने खुद को अपनी जीजू तलवार किरण में डुबो दिया। उसे लगा कि एक बार जब उसने अपनी तलवार किरण की बुद्धि को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया तो उसकी इल्यूजन क्लाउड तलवार अपना चौथा वार विकसित कर लेगी। चैप्टर 915 इल्यूजन क्लाउड एक्सर्ट विल स्ट्राइक। अंतहीन वध के बीच यशमोहन को एहसास नहीं हुआ कि वह हजारों से अधिक पृथ्वी बिच्छुओं से घिर गया था। वह पूरी तरह से प्रवृत्ति के आधार पर उन्हें मार रहा था। उसने लहर दर लहर मारा। अगर कोई इस समय हवा में खड़ा होता तो वे अंतहीन पृथ्वी बिच्छुओं को एक व्यक्ति की ओर बहते देखते, लेकिन राक्षसों की उस लहर को केंद्र में किसी शक्ति ने रोक दिया था जो बीच में मौजूद व्यक्ति को नहीं घेर पा रही थी। अंत में यशमोहन ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर लीं और खतरे की अपनी भावना के आधार पर अपनी तलवार किरणों को नियंत्रित किया। तलवार किरणों में बुद्धि बढ़ती गई। उसने उस बुद्धि को उजागर करने के लिए तलवार किरणों से हमला करना जारी रखा। हर बार जब एक बिच्छू हमला करता तो उसे उसकी तलवार किरणों द्वारा रोक दिया जाता और फिर खून की धुंध बन जाती। लेकिन फिर भी बहुत सारे बिच्छू थे और कुछ उसके माध्यम से आकर उसे घायल कर देते थे। लेकिन जो हमले उसके माध्यम से आए वे सबसे कमजोर थे। यशमोहन ने खतरनाक हमलों को महसूस किया और एक तलवार किरण तुरंत उन्हें रोक देती थी। अंत में उसके शरीर के चारों ओर एक तलवार किरण अवरोध बन गया। हर बार जब उसका साधना सार सूखने वाला होता, वह कई सार पुनर्प्राप्ति गोलियां और स्पिरिट संयम गोलियां खाता। उसने हर्ब वैली की लड़ाइयों के लिए अनगिनत गोलियां तैयार की थीं। जहां तक गोली के विष की बात है, उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इससे पहले उसका इल्यूजन क्लाउड डिवीजन स्ट्राइक पहले से ही अनगिनत तलवार किरणों में विभाजित हो सकता था, लेकिन वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब जैसे ही उसने बिच्छुओं का वध किया, उसे धीरे धीरे बुद्धि की वह बूंद मिल गई। वह अब डर के कारण नहीं रुकने वाला था कि अगर वह रुका तो वह बुद्धि फिर से महसूस नहीं कर पाएगा। कुछ साधक अपनी उड़न तलवारों पर रेगिस्तान के ऊपर से उड़ गए और उनमें से एक स्वर्णकोर अवस्था का साधक भी था। जब उन्होंने अंतहीन पृथ्वी बिच्छुओं की एक लहर को एक साधक की ओर दौड़ते देखा, हालांकि वे हिल गए और जितनी जल्दी हो सके चले गए। अगर वे अनगिनत स्तर 3 के पृथ्वी बिच्छुओं से घिर जाते तो स्वर्णकोर अवस्था के साधक भी निश्चित रूप से मर जाते। इसके अलावा परिधि से स्तर 4 के बिच्छू भी आ रहे थे। यशमोहन बिच्छू के खतरे को मजबूत और मजबूत होते महसूस कर सकता था, लेकिन उसने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली।
जीजू ने तलवार किरणें भेजना जारी रखा और वह महसूस कर सकता था कि वह उनमें से अधिक को नियंत्रित कर सकता था। खनक जीजू अचानक हिला और यश मोहन जिस तलवार किरण को नियंत्रित कर रहा था वह अचानक बिखर गई, एक गड़बड़ हो गई। अगले ही पल यश मोहन ने अपनी छाती पर दर्द महसूस किया और खतरे की एक चरम अनुभूति ने उसे घेर लिया। उस खतरे ने यश मोहन में मारे जाने का डर भी पैदा कर दिया। उसने अचेत रूप से सभी तलवार किरणों को एक साथ इकट्ठा किया और उस दिशा पर हमला किया जहां से खतरनाक अनुभूति आई थी। उसी समय उसने अपनी आंखें खोली। यश मोहन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जल्दबाजी में वह वास्तव में अपनी अधिकांश तलवार किरणों को एक साथ नियंत्रित करने में कामयाब होगा। इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसकी तलवार किरणें किसी चीज से टकराईं और यश मोहन उड़ गया। एक स्तर 3 का जानवर भी दूर भाग गया। यश मोहन ने फिर से उस चरम दर्द को महसूस किया क्योंकि उसने कुछ खून उगला और खुद की रक्षा के लिए अपने शरीर में सारा साधना सार इकट्ठा किया। इस समय यश मोहन ने अंततः अपने आसपास पर करीब से नजर डाली और वह हिल गया। उसके चारों ओर 100 मीटर का क्षेत्र पृथ्वी बिच्छुओं के शवों से भरा था और कुछ मील दूर से अनगिनत और पृथ्वी बिच्छू आ रहे थे। शव पहले से ही एक छोटी पहाड़ी बनाने के लिए ढेर हो गए थे और उनमें कुछ स्तर 4 के शव भी थे। यश मोहन ने अपनी स्थिति की जांच की। वह खून और घावों से ढका हुआ था और उसकी छाती पर एक गहरी कट थी जो हड्डी तक गहरी थी। स्पष्ट रूप से यह उस खतरे का परिणाम था जो उसने महसूस किया था। यश मोहन ने तुरंत अपने सामने विशाल पृथ्वी बिच्छू पर ध्यान दिया। यह अन्य पृथ्वी बिच्छुओं से बहुत बड़ा था। यह ठंडी आंखों से उसे घूर रहा था। यह एक स्तर 5 का पृथ्वी बिच्छू था, एक स्तर 5 मध्य चरण का पृथ्वी बिच्छू। यश मोहन अचानक उत्साहित हो गया। वह एक स्तर 5 के पृथ्वी बिच्छू के उग्र हमले के तहत बच गया था। यह स्तर 5 मध्य चरण का जानवर एक मानव स्वर्णकोर अवस्था मध्य चरण के साधक के बराबर था। यश मोहन नहीं जानता था कि उसने इस नरसंहार में कितना समय बिताया था, लेकिन वह जानता था कि उसकी शक्ति फिर से एक स्तर बढ़ गई थी। यश मोहन को अचानक अपनी आखिरी चाल याद आई जहां तलवार किरणें बुद्धिमान हो गई थीं। उस चाल ने स्तर 5 के जानवर के घातक वार को रोक दिया था। अगर यह नहीं होता, यश मोहन ने अचेत रूप से जीजू उठाया और तलवार कांपी क्योंकि एक तलवार किरण उसकी इच्छा के अनुसार उसके चारों ओर घूम गई। ऐसा लग रहा था कि यह बुद्धिमान थी और यह बहुत देर बाद ही अंततः गायब हुई। अंततः इस चाल में महारत हासिल करने के बाद यश मोहन उत्साह से कांप रहा था। तलवार किरण के गायब होने का कारण यह था कि उसके पास पर्याप्त साधना सार नहीं था। एक दिन जब वह काफी मजबूत होगा तो वह अपनी इच्छा के अनुसार अनगिनत तलवार किरणों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। क्या यह तलवार को अपनी इच्छा से नियंत्रित करना था? तलवार इच्छा। यश मोहन तलवार इच्छा नहीं जानता था, लेकिन उसकी यह तलवार क्षमता उसने दूसरी तलवार क्षमता के आधार पर खुद बनाई थी। यश मोहन को एहसास हुआ कि उसने अंततः इल्यूजन क्लाउड का चौथा वार बना लिया है। मैं इसे इल्यूजन क्लाउड 61 विल स्ट्राइक कहूंगा, यश मोहन ने जीजू को कसकर पकड़ते हुए घोषणा की। उसकी युद्ध इच्छा बढ़ गई और उसने स्तर 5 के जानवर का सामना करने की तैयारी की। वह अब केवल अपने सामने स्तर 5 के जानवर से लड़ना चाहता था। उसने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि वह घावों से भरा हुआ था और अनगिनत पृथ्वी बिच्छुओं से घिरा हुआ था। पृथ्वी बिच्छू ने यश मोहन को कुछ तलवार किरणें आकस्मिक रूप से हिलाते देखा और चिंतित दिखा। यह स्तर 5 का था और उसमें कुछ स्तर की बुद्धि थी। वह बता सकता था कि यश मोहन युद्ध इच्छा से भरा था। जब यश मोहन की युद्ध इच्छा चरम पर पहुंची तो स्तर 5 के जानवर ने चीख मारी और यह सुनकर अंतहीन बिच्छू बाढ़ चली गई। यश मोहन ने शवों से भरी जमीन को स्तब्धता से देखा और असहज महसूस किया। ऐसा था जैसे वह तैयार था, फिर भी उसका प्रतिद्वंद्वी अचानक भाग गया। लेकिन जल्द ही यश मोहन ने खुद को शांत किया। भले ही उसे प्रतिद्वंद्वियों की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें पृथ्वी बिच्छू होने की जरूरत नहीं थी। यश मोहन ने अपनी भंडारण अंगूठी की जांच की और उसने पाया कि उसने अपनी लगभग सभी पुनर्प्राप्ति गोलियों का उपयोग कर लिया था।
उसने उन्हें लंबे समय के लिए तैयार किया था। उसने अनुमान लगाया कि उसने जानवरों से लड़ने में लगभग आधा महीना बिताया है, इसलिए अब वह जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकता था। उसने कुछ स्टैलाग्माइट लाभ गोलियां और कुछ मारक गोलियां खाईं ताकि बिच्छू के डंक से विष को बाहर निकाल सके। फिर उसने 9 ट्रांसफॉर्मेशन उतार दिया और बिच्छू के डंक और जानवर के कोर खोदने लगा। यश मोहन को विश्वास था कि अगर वह अब उस स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक से मिलता तो वह उससे भागने में सक्षम होना चाहिए। 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग न करना सबसे अच्छा था। जमीन पर बहुत सारे शव थे, इसलिए यश मोहन ने केवल स्तर 4 वालों की कटाई की। 2 घंटे बाद यश मोहन उठा और जाने की योजना बना रहा था। उसे कुछ 100 स्तर 4 के पृथ्वी बिच्छू के जानवर कोर और डंक मिले थे। यह उसके लिए एक भाग्य था। लेकिन जब यश मोहन उठा, उसने उड़न तलवारों की हवा काटने की आवाज सुनी। आमतौर पर साधक कोण को अनुकूलित कर सकते थे या उड़ने की आवाज को म्यूट करने के लिए कुछ अन्य साधनों का उपयोग कर सकते थे, फिर भी अब यह आवाज थी। स्पष्ट रूप से कोई पूरी गति से भाग रहा था। यश मोहन ने जल्द ही वास्तव में 3 साधकों को दौड़ते देखा। एक सामने भाग रहा था, जबकि 2 पीछे से पीछा कर रहे थे। चैप्टर 916 फिर से एक स्वर्णकोर अवस्था से युद्ध। भागने वाली एक महिला साधक थी। यश मोहन ने उसे अपनी आध्यात्मिक चेतना से स्कैन किया और पहचान लिया कि वह कौन थी। वह गुआंग वेई थी, इमोर्टल हर्ब वैली की एक मुख्य संप्रदाय सदस्य और गोली बनाने के हॉल ऑफ फेम की शीर्ष 20 रैंकर। वह स्वर्णकोर अवस्था स्तर 1 पर थी। उसने अपनी वर्तमान शक्ति के साथ घाटी में प्रवेश करने के लिए उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाया था। इस समय उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी बर्फसफेद त्वचा खून से ढकी हुई थी। यहाँ किसी ने इमोर्टल हर्ब वैली के एक मुख्य संप्रदाय सदस्य को मारने की हिम्मत की। यश मोहन जानता था कि नॉर्थ फार राज्य में संप्रदाय की काफी उच्च स्थिति थी, इसलिए भले ही कोई उनके संप्रदाय के सदस्य पर हमला करे, वे इसे इतने खुले तौर पर करने की हिम्मत नहीं करते। गुआंग वेई ने स्पष्ट रूप से शवों के बीच साधक को देखा और खुशी से यश मोहन की ओर दौड़ी। दाओ फ्रेंड, मैं इमोर्टल हर्ब वैली की गुआंग वेई हूँ मैं। लेकिन जब वह यश मोहन के पास पहुंची तो उसने बात करना बंद कर दिया। उसका चेहरा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने यश मोहन को पहचान लिया था। वह स्तर 7 का आधार स्थापना अवस्था का साधक। वह नहीं जानती थी कि यश मोहन वहां क्यों था, लेकिन यश मोहन भी बुरी तरह घायल था। भले ही वह नहीं होता, वह उसकी जान नहीं बचा पाता। लेकिन गुआंग वेई जानती थी कि फिर से अपनी उड़न तलवार पर चढ़ना भी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसके 2 पीछा करने वालों ने उसके भागने के रास्ते को बंद कर दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुआंग वेई बहुत नाराज थी। अगर यश मोहन वहां नहीं होता तो वह मदद मांगने के लिए नीचे नहीं आती। वह दौड़ती रह सकती थी। वास्तव में वह जानती थी कि वह अनुचित थी, हालांकि वह आखिरकार पकड़ी ही जाती। मैं यहाँ कुछ क्यों नहीं कर सकता? यश मोहन ने पीछा करने वाले 2 साधकों का अध्ययन करते हुए शांति से पूछा। यह एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 का साधक था और एक स्तर 3 पर। गुआंग वेई वास्तव में केवल उनसे भाग सकती थी। गुआंग वेई शांत हुई और माफी के साथ कहा, वे नॉर्थ फार राज्य से नहीं हैं। मैं तुम पर मुसीबत ले आई हूं। गुआंग वेई ने आह भरी। नॉर्थ फार राज्य से नहीं? कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक इमोर्टल हर्ब वैली के शिष्य का शिकार करने की हिम्मत करते थे। आधार स्थापना अवस्था वानबेई। हाँ, स्वर्णकोर अवस्था स्तर 3 ने देखा कि यश मोहन के पास केवल आधार स्थापना अवस्था की शक्ति थी और तुरंत हंसा। गुआंग वेई का चेहरा लाल हो गया। उसने एक गहरे पीले रंग की जड़ी बूटी फेंकी और कहा, यह तुम्हारी है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 ने जड़ी बूटी ली और यश मोहन को तिरस्कार से देखा। ठंडे स्वर में बोला, तुम चाहते हो कि मैं इस कीड़े को जाने दूं? यह असंभव नहीं है। अगर तुम मुझे अपना कौमार्य देते हो तो। गुआंग वेई का चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत लड़ने वाली थी, लेकिन यश मोहन के निम्नलिखित शब्दों ने उसके आवेग को रोक दिया। येलो 3 लीफ। यश मोहन जड़ी बूटी को घूरते हुए उत्साहित हो गया।
निन्बी गोली की मुख्य सामग्री येलो 3 लीफ थी और निन्बी गोली स्वर्णकोर अवस्था के साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गोली थी। मैं यह येलो 3 लीफ लूंगा। यश मोहन ने स्तर 4 के स्वर्णकोर अवस्था को ठंडी नजर से देखा और गंभीरता से बोला। जब यश मोहन ने यह कहा तो 2 स्वर्णकोर अवस्थाएं और साथ ही गुआंग वेई स्तब्ध रह गए। 2 सांसों के बाद 2 स्वर्णकोर अवस्थाएं जोर से हंस पड़े। अगर गुआंग वेई खतरे में नहीं होती तो वह भी हंसना चाहती। एकमात्र आधार स्थापना अवस्था ने एक स्वर्णकोर अवस्था मध्य चरण से कहने की हिम्मत की कि वह उसके हाथों में जो है उसे ले लेगा। मैं तुम्हें बाद में मारना चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम अब मौत मांग रहे हो। कीड़े, मैं देखना चाहता हूं कि तुम यह येलो 3 लीफ कैसे लेते हो, स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 ने कहा, क्योंकि उसकी उड़न तलवार ने जल्दी से यश मोहन को तलवार की रोशनी से घेर लिया। वह यश मोहन के अंग काटना चाहता था और यश मोहन को देखने देना चाहता था कि वह इस महिला साधक के साथ युगल साधना करता है, इससे पहले कि वह उसे मार डाले। गुआंग वेई ने यह देखा और अपनी उड़न तलवार निकाली, इसे रोकना चाहती थी, लेकिन स्वर्णकोर अवस्था स्तर 3 ने गुआंग वेई को रोक दिया। स्वर्णकोर अवस्था मध्य चरण वाले साथी ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि जैसे ही उसकी उड़न तलवार हमला करने वाली थी, आधार स्थापना अवस्था के कीड़े ने अपनी रसोई चॉपिंग चाकू निकाला और उस पर वार किया। वह क्रोधित था। एक आधार स्थापना अवस्था का साधक उस पर हमला करने की हिम्मत करता था। वह कीड़े को बांधने के लिए अपने साधना सार क्षेत्र का उपयोग करना चाहता था, लेकिन जिस बात ने उसे तब हिलाया वह यह थी कि उसका साधना सार पहले बंध गया था। यह दूसरी बार था जब यश मोहन ने एक स्वर्णकोर अवस्था के खिलाफ इल्यूजन क्लाउड एसेंस बाइंडिंग स्ट्राइक का उपयोग किया। पहली बार इसने व्यक्ति को आधी सांस के लिए भी नहीं रोका था। अब वह स्वर्णकोर अवस्था के अकल्पनीय रूप से करीब था, इसलिए वह वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक था कि यह अब कितना मजबूत है। बैंगनी तलवार किरण ने तुरंत स्वर्णकोर अवस्था वाले साथी को बांध दिया, लेकिन जल्द ही यश मोहन ने महसूस किया कि यह अभी भी केवल 2 सांसों तक चलेगा। इसलिए उसने तुरंत इल्यूजन क्लाउड डिवीजन स्ट्राइक का उपयोग किया। तुरंत अनगिनत बैंगनी तलवार किरणें चलाई गईं। जब तक स्वर्णकोर अवस्था मुक्त हुआ, यश मोहन के पास उसके लिए कुछ 100 तलवार किरणें तैयार थीं। स्वर्णकोर अवस्था ने ठंडा पसीना बहाया और एक नीली ढाल बनाई। क्रैक अनगिनत वार ढाल पर लगे। ढाल ने 90% तलवार किरणों को रोक दिया, लेकिन कुछ अभी भी गुजरी और स्वर्णकोर अवस्था के शरीर में चली गईं, जिससे वह घायल हो गया। स्वर्णकोर अवस्था मध्य चरण का साधक तुरंत क्रोधित हो गया। अपने कम आंकने के कारण वह एक आधार स्थापना अवस्था के कीड़े से घायल हो गया था। अब उसने और पीछे नहीं रहा। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और 4 अलग अलग रंगों की तलवारें भेजी गईं। उन्होंने वांग शब्द बनाया और पूरी तरह से यश मोहन को ढक लिया। एड नोट वांग राजा। गुआंग वेई को स्वर्णकोर अवस्था स्तर 3 ने रोक दिया था, लेकिन जब उसने देखा कि यश मोहन स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 के साधक को घायल करने में सक्षम था, तो वह हिल गई। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी कि आधार स्थापना अवस्था स्तर 7 कैसे एक स्वर्णकोर अवस्था के साधक को घायल कर सकता है। आधार स्थापना अवस्था और स्वर्णकोर अवस्था के बीच के पुल को पार करने के बाद वह जानती थी कि अंतर कितना बड़ा है। आमतौर पर आधार स्थापना हॉल ऑफ फेम का पहला स्थान प्राप्त रैंकर एक सामान्य स्वर्णकोर अवस्था स्तर 1 के साधक का मुकाबला नहीं कर पाता था। फिर भी यश मोहन ने आधार स्थापना अवस्था की शक्ति के साथ एक स्वर्णकोर अवस्था मध्य चरण के प्रतिद्वंद्वी को घायल कर दिया था। यह उसकी समझ से परे था। लेकिन जब उसने वांग हमला देखा तो वह चिंतित होने लगी। वह जानती थी कि यह कितना शक्तिशाली था। गॉड स्वॉर्ड संप्रदाय के मार्शल भाई क्वानवू इस चाल से हार गए थे। यह इस साधक की घातक चाल थी। यह ली क्वानवू स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 पर था और गॉड स्वॉर्ड संप्रदाय से आया था, इसलिए वह सामान्य स्वर्णकोर अवस्थाओं से बहुत मजबूत था। फिर भी वह भी इस चाल का मुकाबला नहीं कर सका। इस बीच यश मोहन केवल आधार स्थापना अवस्था पर था। उसने इससे आगे सोचने की हिम्मत नहीं की और जैसे ही चाल का उपयोग किया गया, यश मोहन ने वास्तव में खतरे की एक चरम अनुभूति महसूस की।
4 तलवारों में अलग अलग रंग की तलवार किरणें थीं और जब स्वर्णकोर अवस्था ने उन्हें सक्रिय किया तो यह एक जीवंत आतिशबाजी के प्रदर्शन की तरह था। लेकिन यश मोहन ने महसूस किया कि तलवार किरणें उसका हर जगह पीछा कर सकती थीं। अगर वह सावधान नहीं था तो चाल उसे फाड़ देगी। शायद 1 या 2 केवल उसे घायल करेंगी, लेकिन जब सभी तलवारें एक साथ जुड़ गईं तो वह निश्चित रूप से फट जाएगा। यह उसके 3 बर्थ स्वॉर्ड रे की तरह था। यश मोहन ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की और अपनी आंखें बंद कर लीं। जीजू ने गड़गड़ाहट की और अनगिनत बैंगनी तलवार किरणें एक फूल उत्सव की तरह दिखाई दीं। इन तलवार किरणों की अपनी आंखें लग रही थीं क्योंकि वे जीवंत तलवार की रोशनी का पीछा करती थीं। चैप्टर 917 यश मोहन की चाल। गुआंग वेई और स्वर्णकोर अवस्था स्तर 3 के साधक स्तब्ध रह गए। यश मोहन एक आधार स्थापना अवस्था के साधक के रूप में एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 के पूरी ताकत वाले हमले को रोक रहा था। वे लड़ना भी भूल गए और बस यश मोहन की लड़ाई को घूरते रहे। इस बीच स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 का साधक सबसे अधिक चौंक गया था। वह महसूस कर सकता था कि यश मोहन अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन वह फिर भी चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसने वांग 4 तलवारें एक प्राचीन खंडहर में पाई थीं और इस तलवार क्षमता से अनगिनत लोगों को हराया था, फिर भी इसे एक छोटे आधार स्थापना अवस्था के साधक ने रोक दिया था। अगर उसने अपने क्रोध के कारण इस पूरी ताकत वाले हमले का उपयोग नहीं किया होता तो वह अब तक इस लड़ाई में नीचे होता। वह नहीं जानता था कि यह आधार स्थापना अवस्था का साधक कौन था, लेकिन उसकी तलवार किरण जीवित लग रही थी, मानो वह उसकी हर एक तलवार किरण को रोक देगी। अगर यह नहीं होता कि इस आधार स्थापना अवस्था के साधक का साधना सार उससे कहीं कमजोर था तो उसकी वांग 4 तलवारें उसे दबा नहीं पातीं। उसने कभी इतना मजबूत आधार स्थापना अवस्था का साधक नहीं देखा था, न ही उसके बारे में सुना था। उसकी तुलना में आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम का नंबर 1 कुछ भी नहीं था। यश मोहन की शक्ति ने उसे हत्या की प्रवृत्ति से भर दिया। उसे इस तरह के अत्यधिक शक्तिशाली साधक को मारना ही था, इससे पहले कि वह मजबूत होता या उसके लिए भविष्य में अंतहीन परेशानी होती। यह सोचकर स्वर्णकोर अवस्था ने अपने हमले में और साधना सार जोड़ा और तलवार किरणें और भी चमकीली हो गईं। यश मोहन पहले से ही चाल को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था और अब वह अंततः खून के 2 मुंह उगलने से नहीं रोक सका। उसने आह भरी। ऐसा लगता था कि वह अभी भी थोड़ा अहंकारी था। उसने सोचा था कि आधार स्थापना अवस्था चरम चरण पर पहुंचने और इल्यूजन क्लाउड 61 विल स्ट्राइक बनाने के बाद वह स्वर्णकोर अवस्था मध्य चरण के साधकों का सामना कर सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अभी भी एक बहुत बड़ा अंतर था। जब यश मोहन ने देखा कि स्वर्णकोर अवस्था कुछ निकालने वाला था तो वह और भी निराश हो गया। वह कुछ आक्रमण रून भी निकालना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका। गुआंग वेई को किनारे देखते देख यश मोहन क्रोधित था। उसने गाली दी, बेवकूफ लड़की, जल्दी करो और दूसरे आदमी को मारो और मेरी मदद करने आओ। गुआंग वेई स्तब्ध थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यश मोहन उसका अपमान करने की हिम्मत करेगा। अगर वह इस स्वर्णकोर अवस्था स्तर 3 को मार सकती थी तो वह उसे बहुत पहले ही मार देती, है न? लेकिन उसने देखा कि यश मोहन हारने वाला था और जानती थी कि यह उनके बचने का एकमात्र रास्ता था। अगर उसने स्वर्णकोर अवस्था स्तर 3 के साधक को नहीं मारा तो वह यश मोहन के साथ मर जाएगी। यह सोचकर गुआंग वेई ने अपनी उड़न तलवार भेजी और स्वर्णकोर अवस्था स्तर 3 पर हमला किया। वह गुआंग वेई से थोड़ा मजबूत था और दोनों ने एक करीबी लड़ाई लड़ी। इस बार गुआंग वेई बहुत निराश थी। उसने अस्थायी रूप से ऊपरी हाथ रखा। आखिरकार स्वर्णकोर अवस्था स्तर 1 और 3 दोनों एक ही प्रारंभिक चरण थे। एक बार जब गुआंग वेई ने अपना साधना सार लगाया, हालांकि वह निश्चित रूप से हार जाती। इस प्रकार स्वर्णकोर अवस्था स्तर 3 ने बस धैर्यपूर्वक गुआंग वेई को अपनी जगह पर रोके रखा। गुआंग वेई ने आह भरी। वह मूर्ख नहीं थी और वह बता सकती थी कि अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने पूरी ताकत से हमला किया और रक्षा की परवाह भी नहीं की। स्वर्णकोर अवस्था स्तर 3 के चेहरे पर तिरस्कार की ठंडी मुस्कान थी
और वह जानता था कि उसका अवसर करीब था। यह महिला उसके साथ रहने वाली महिला जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वह फिर भी सुंदर थी। वह इस जगह में कुछ अच्छा मजा कर सकता था। गुआंग वेई ने स्वर्णकोर अवस्था को उसके शरीर को घूरते रहते देखा और क्रोधित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने मन बना लिया कि भले ही वह मर जाए, वह दोनों कमीनों को वह नहीं करने देगी जो वे चाहते थे। जब गुआंग वेई ने अपनी उड़न तलवार को पागलों की तरह स्वर्णकोर अवस्था की आंखों में भेदते हुए भेजा, स्वर्णकोर अवस्था अचानक स्तब्ध लग रहा था। फिर उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि गुआंग वेई की उड़न तलवार ने उसकी आंखों को भेद दिया है। गुआंग वेई भी स्तब्ध थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह हार मानने वाली थी तो वास्तव में सफल हो जाएगी। उसका स्वर्णकोर अवस्था स्तर 3 का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं बचा और उसने उसे भेदने दिया। गुआंग वेई एक पल के लिए स्तब्ध थी, लेकिन जल्दी से महसूस किया कि यह एक अच्छा अवसर था। चाहे कुछ भी हो, वह इस आदमी को जीवित नहीं छोड़ सकती थी। तुरंत उसकी उड़न तलवार ने उस आदमी का सिर काट दिया। गुआंग वेई इस बात से अविश्वास में थी कि वह उस आदमी को मारने में सक्षम थी। जैसे ही वह आदमी गिरा, यश मोहन ने और खून उगला और उसकी बैंगनी तलवार किरण और अधिक गड़बड़ हो गई। अगले ही पल कुछ तलवार किरणों ने उसके कंधों को भेद दिया। यश मोहन ने कुछ और पुनर्प्राप्ति गोलियां खाईं। वह जानता था कि वह आधा रास्ता सफल हो गया था। उसके सामने स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 का हमलावर बहुत मजबूत था। भले ही वह शैडोलेस को बाहर निकाले, यह बेकार होगा। उसे गुआंग वेई की मदद की जरूरत थी। इसलिए उसने गुआंग वेई को दूसरे आदमी को मारने में मदद करने के लिए शैडोलेस का उपयोग किया। हालांकि अपनी आध्यात्मिक चेतना को विभाजित करने के कारण वह और अधिक घायल हो गया। गुआंग वेई आश्चर्यचकित थी, लेकिन जब उसने देखा कि यश मोहन के साथ क्या हुआ, तो उसने बिना सोचे अपनी उड़न तलवार से स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 पर हमला कर दिया। इस समय स्वर्णकोर अवस्था ने एक कागज रून निकाला। स्पष्ट रूप से वह इतने लंबे समय तक यश मोहन से लड़ने के लिए नाखुश था। यह पहले से ही शर्मनाक था कि उसे यश मोहन को दबाने के लिए अपनी घातक चाल का उपयोग करना पड़ा और फिर उसे मारने के लिए रून का उपयोग करना पड़ा, लेकिन उसे अब इसकी कीमत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह केवल इस आधार स्थापना अवस्था के मरने के बाद ही चैन से रहेगा। लेकिन जब उसने रून निकाला, उसने गुआंग वेई को अपने दोस्त को मारते देखा। इससे पहले कि वह जांच कर पाता कि यह कैसे संभव था, गुआंग वेई पहले से ही उस पर हमला कर रही थी। बिना सोचे उसने रून को गुआंग वेई पर फेंक दिया, भले ही वह इसे यश मोहन के खिलाफ उपयोग करने की योजना बना रहा था। वह एक बार फिर और अधिक सावधान हो गया। हालांकि क्या उसके पास भी कुछ अज्ञात साधन थे जिनका उसने पहले उपयोग नहीं किया था? अन्यथा वह अपने से 2 स्तर ऊपर के साधक को इतनी जल्दी कैसे मार सकती थी? रून गुआंग वेई के सामने फट गया और गुआंग वेई केवल एक साधनासार अवरोध लगा सकती थी। लेकिन उसके साथ भी वह तुरंत रून से जल गई। उसके बाल जलकर कुरकुरे हो गए और उसके शरीर पर कपड़ों का एक भी टुकड़ा नहीं बचा। इस बीच यश मोहन ने इस मौके का उपयोग अपने स्वयं के रून निकालने के लिए किया। वे उसके युद्ध के लूट थे, लेकिन उसने बिना हिचकिचाहट के उन्हें साधक पर फेंक दिया। उसी समय उसने गुआंग वेई से कहा, जल्दी करो और हमला करो। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। यश मोहन ने जो रून फेंके वे फायरबॉल रून, विशाल बोल्डर रून और बर्फ के टुकड़े रून थे। वे सभी स्तर 4 और 5 के थे, इसलिए वे स्वर्णकोर अवस्था के साधकों के खिलाफ कमजोर थे, लेकिन उनकी मात्रा इसकी भरपाई कर सकती थी। जब स्वर्णकोर अवस्था उससे व्यस्त था, यश मोहन ने शैडोलेस को स्वर्णकोर अवस्था के नीचे ले जाने के लिए नियंत्रित किया। गुआंग वेई वास्तव में कपड़ों का एक नया जोड़ा बदलना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था और वह 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसलिए गुआंग वेई ने सही समय चुना और अपनी उड़न तलवार भेजी। गुआंग वेई के उसके साथ शामिल होने से यश मोहन पर दबाव बहुत कम हो गया। जीजू की तलवार किरण ने तुरंत तलवार किरण के तालाबंदी को तोड़ दिया और स्वर्णकोर अवस्था कई बार कट गई।
यश मोहन ने फिर कुछ 100 और तलवार किरणें और इल्यूजन क्लाउड व्हर्लपूल स्ट्राइक भेजी। उसे बस एक अवसर की आवश्यकता थी और गुआंग वेई के साथ उसे वह मिल गया। स्वर्णकोर अवस्था ने सोचा था कि बैंगनी तलवार किरण यश मोहन की सबसे मजबूत चाल थी, इसलिए जब उसने घूमते भंवर तलवार किरणों को देखा तो वह एक बार फिर चौंक गया। यह कौन सी तलवार क्षमता थी? वह जानता था कि उसे भागना होगा। अगर वे दोनों सेना में शामिल हो गए तो वह निश्चित रूप से मर जाता। जब उसके मन में ऐसा विचार आया, उसने अपने मेरिडियन में थोड़ा दर्द महसूस किया, जैसे कुछ रेंग गया हो। इससे पहले कि वह इसकी जांच कर पाता, आधार स्थापना अवस्था के साधक की तलवार किरणों ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, क्योंकि वे सीधे उस पर चार्ज हो गईं। चैप्टर 918 मदद करने के लिए सहमत होना। यह स्वर्णकोर अवस्था का साधक अन्य साधकों से अलग था। उसने पहली चीज जो की वह थी शैडोलेस को बाहर निकालना। हालांकि उसने यश मोहन के इल्यूजन क्लाउड व्हर्लपूल स्ट्राइक को कम आंका। उसने सोचा कि उसका आधार स्थापना अवस्था का प्रतिद्वंद्वी पहले से ही बहुत मजबूत था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, चूंकि वह उसे इतने लंबे समय तक दबा सकता था, वह थोड़ी देर और ऐसा करने में सक्षम होगा। लेकिन जैसे ही उसने शैडोलेस को बाहर निकाला, वह अनगिनत बैंगनी तलवार किरणों से कट गया। निराशा ने साधक की आंखों को भर दिया। वह एक आधार स्थापना अवस्था के कीड़े द्वारा मारा गया था। गुआंग वेई ने तलवार किरणों से भरे आकाश को स्तब्धता से देखा, जिसने एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 को टुकड़ों में काट दिया। वह भूल गई कि उसे अभी पहली चीज जो करनी चाहिए वह थी कपड़े बदलना। उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 का साधक भी मारे जाने से पहले विचलित लग रहा था। क्या तुमने मुझे उस स्वर्णकोर अवस्था को मारने में भी मदद की? गुआंग वेई ने प्रतिक्रिया दी और पूछा। यश मोहन ने उसे स्कैन किया और सादे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जिस बात की परवाह करनी चाहिए वह है कुछ कपड़े बदलना। फिर यश मोहन ने स्तर 4 की अंगूठी ली और बैठ गया, ठीक होना शुरू कर दिया। गुआंग वेई को अभी एहसास हुआ कि उसके पास कपड़े नहीं थे। वह बहुत शर्मिंदा थी। जब वह यश मोहन को न देखने के लिए कहना चाहती थी, उसने पहले ही उससे अपनी पीठ मोड़ ली थी। बिना सोचे गुआंग वेई ने एक साधारण अवरोध बनाया और उसके अंदर चली गई, एक जल मंत्र के साथ खुद को धोया, इससे पहले कि वह कपड़ों का एक सेट बदल ले। जब गुआंग वेई बाहर आई, यश मोहन पहले से ही खड़ा था। वह खून से लथपथ था और गुआंग वेई उसकी चोटों की स्थिति नहीं देख सकती थी। मैं जा रहा हूं, अलविदा। यश मोहन जाने के लिए मुड़ा। वह इन दिनों लड़ रहा था और उसे लगा कि अब उसके कोर बनाने का समय आ गया है। वह ऐसा करते हुए गुआंग वेई के साथ नहीं रहना चाहता था। गुआंग वेई ने प्रतिक्रिया दी और तुरंत याद किया कि उसका शिकार क्यों किया जा रहा था। उसने निराशा से कहा, यश मोहन, कृपया अब मेरी मार्शल बहन मुक्सिन को बचाओ। वह साउथ पीस राज्य के साधकों द्वारा फंसाई गई है। यश मोहन ने आश्चर्य से गुआंग वेई का अध्ययन किया और बहुत देर बाद कहा, तुम चाहती हो कि एक आधार स्थापना अवस्था का साधक तुम्हारी मार्शल बहन को फंसाने वाले स्वर्णकोर अवस्था के साधकों को हराए और उनसे उसे बचाए। गुआंग वेई ने निराशा से कहा, यश मोहन, तुम निश्चित रूप से कर सकते हो। तुम उस लो आदमी को मारने में सक्षम हो। तुम्हारी शक्ति स्वर्णकोर अवस्था से कमजोर नहीं है। मेरे साथ हमें मदद करने में सक्षम होना चाहिए। तुम्हें जरूर मदद करनी चाहिए। याद रखो, इससे पहले कि तुम अंदर आओ, मुक्सिन ने तुम्हारी मदद की थी। यश मोहन मुस्कुराया, मेरी मदद की? क्या तुम सोचती हो कि मुझे मदद की जरूरत थी? वास्तव में? यश मोहन रुका और गुआंग वेई का अध्ययन किया, इससे पहले कि उसने धीरे धीरे कहा, वास्तव में तुम्हारा यहां अंदर आना अच्छा विचार नहीं है। अगर मैं तुम होता तो मैं घर पर रहकर कुछ गोलियां बनाता। गुआंग वेई ने यह सुना और शर्मा गई। वास्तव में यश मोहन ने मदद न करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार किन मुक्सिन ने वास्तव में पहले उसकी मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन उस स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 के साधक के साथ लड़ने के बाद यश मोहन को फिर से एहसास हुआ कि एक मजबूत स्वर्णकोर अवस्था की शक्ति के सामने उसकी शक्ति कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा इतने समय के बाद किसे पता था कि वह मर चुकी थी या नहीं।
क्या होगा अगर वह मर चुकी थी? वह बस ठीक होने और स्वर्णकोर अवस्था तक चढ़ने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता था। उसके बाद तक किसी भी चीज का इंतजार करना था। गुआंग वेई ने देखा कि यश मोहन जाने वाला था और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, मेरी मार्शल बहन और मुझे उनके द्वारा इसलिए शिकार किया गया क्योंकि हमें येलो 3 लीव्स का एक बड़ा पैच मिला था। उन्हें यहां आकर कुछ महत्वपूर्ण करना होगा। इसके अलावा हमने 4 स्वर्णकोर अवस्था के साधकों में से 2 को पहले ही मार दिया है। अगर हम मुक्सिन और दूसरों से मिलते हैं। येलो 3 लीव्स के बारे में सुनकर यश मोहन ने तुरंत मुड़कर कहा, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और चलो। फिर वह तुरंत अपने फ्लाइंग पाइक पर चढ़ गया। वह स्वर्णकोर अवस्था तक पहुंचने वाला था, लेकिन उसके पास स्वर्णकोर अवस्था की साधना के लिए कोई जड़ी बूटियां नहीं थीं। अगर वह उच्च अवस्थाओं तक तेजी से पहुंचना चाहता था, तो उसे बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। उसने होलो स्पिरिट अवस्था के साधकों से चीजें चुराने की हिम्मत भी की थी। 2 स्वर्णकोर अवस्था के साधकों की तो बात ही छोड़ दें। गुआंग वेई ने यश मोहन को थोड़ा स्तब्धता से देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यश मोहन सिर्फ इसलिए सहमत हो जाएगा। क्या यह बहुत सीधा नहीं था? उसने अभी कहा था कि वह स्वर्णकोर अवस्थाओं को नहीं हरा सकता, और अब वह येलो 3 लीफ सुनते ही जाने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन गुआंग वेई ने इस बात का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की कि वह नहीं जाएगा। जब उसने यश मोहन का निम्नस्तरीय उड़ान आध्यात्मिक उपकरण देखा, तो वह चौंकी भी नहीं। आधार स्थापना अवस्था में यश मोहन जैसे अत्यधिक शक्तिशाली साधक के लिए निम्नस्तरीय उड़ान आध्यात्मिक उपकरण होना सामान्य था। गुआंग वेई ने स्वर्णकोर अवस्था स्तर 3 की भंडारण अंगूठी उठाई और यश मोहन को दी। तुमने उसे मारा, तुम इसके हकदार हो। यश मोहन ने सादे स्वर में कहा, मैंने स्तर 4 को मारा और मैंने उसकी अंगूठी ली। जहां तक स्तर 3 की बात है, वह तुम्हारा लूट है। मैं तुम्हारी चीज नहीं लूंगा। यश मोहन ने खुद को बिल्कुल भी शामिल होने से इनकार कर दिया। गुआंग वेई जानती थी कि इसका यश मोहन से कुछ लेना देना था, लेकिन यश मोहन कुछ भी स्वीकार करने वाला नहीं था। तुम फ्लाइंग पाइक को नियंत्रित करो, मुझे ठीक होने की जरूरत है, यश मोहन ने कहा। उसकी चोटें गंभीर लग रही थीं, लेकिन यश मोहन जानता था कि यह केवल साधना सार की थकावट और कुछ बाहरी चोटों का मामला था। 4 घंटे बाद यश मोहन पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने फ्लाइंग पाइक नहीं संभाला, लेकिन इसके बजाय स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 की भंडारण अंगूठी को देखना शुरू कर दिया। अंदर 100,000 से अधिक शीर्षस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर और लगभग उतनी ही मात्रा में मध्यस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर थे। वहां स्वर्णकोर अवस्था की साधना गोलियों की बड़ी मात्रा और 4 रंग की तलवारें भी थीं। यश मोहन को अंदर एक अपूर्ण जेड पट्टिका भी मिली। इसमें वांग फॉर स्वॉर्ड्स था। यह एक बहुत अच्छी तलवार क्षमता थी, लेकिन यश मोहन के पास इल्यूजन क्लाउड था, इसलिए उसने इसे नहीं देखा और एक तरफ छोड़ दिया। इसके अलावा उसे एक जेड कार्ड भी मिला जिसमें फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड संप्रदाय लो जिशियान लिखा था। यह शायद उसका पहचान पत्र था। वहां 10 जेड बॉक्स भी थे जिनमें उसकी मिली जड़ी बूटियां थीं। यश मोहन ने सब कुछ लिया, स्नान किया और अपने कपड़े बदले इससे पहले कि वह बाहर आया। कितनी दूर? यश मोहन ने गुआंग वेई से पूछा, जो थोड़ी चिंतित लग रही थी। गुआंग वेई ने कहा, लगभग वहां। यश मोहन ने भी फ्लाइंग पाइक में साधना सार डालना शुरू कर दिया और यह हवा को और भी तेजी से काटने लगा। 30 मिनट बाद फ्लाइंग पाइक एक विशाल घाटी के बाहर उतरा। मार्शल बहन मुक्सिन, तुम ठीक हो? बहुत अच्छा। वे खलनायक कहाँ हैं? गुआंग वेई तुरंत बाहर निकली और किन मुक्सिन के पास दौड़ी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन मुक्सिन पर केवल कुछ खून होगा और वह बुरी तरह घायल भी नहीं होगी। किन मुक्सिन खुश दिखी जब उसने गुआंग वेई को देखा और जल्दी से कहा, मार्शल बहन, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम किस रास्ते भागी। यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। यह क्या है? गुआंग वेई ने अनुमान लगाया कि कुछ खास हुआ होगा। जब वह मुड़ी तो उसने 2 स्वर्णकोर अवस्था के साधकों को देखा जो उसके भागने पर उन पर हमला कर रहे थे।
उसकी मार्शल बहन ठीक थी, तो वे दोनों अभी भी क्यों थे? उनके आसपास और भी लोग लग रहे थे। गॉड्सवर्ड संप्रदाय और डुओ हार्ट वैली के इन मार्शल भाइयों ने हमारी मदद की, किन मुक्सिन ने उन स्वर्णकोर अवस्था के साधकों की ओर इशारा करते हुए कहा और उनका परिचय दिया। यह गॉड्सवर्ड संप्रदाय के मार्शल भाई शिमेन चाओ हैं, यह डुओ हार्ट वैली के मार्शल भाई जे क्यूशिउ हैं। गुआंग वेई जल्दी से ऊपर गई और उन्हें धन्यवाद दिया। अगर ये लोग नहीं होते तो इमोर्टल हर्ब वैली को इस बार बहुत नुकसान उठाना पड़ता। यश मोहन ने देखा कि किन मुक्सिन के पास कुछ लोग थे और जान गया कि उसे बचा लिया गया है। हालांकि जब उसने फ्लाइंग पाइक को दूर रखा तो उसे एहसास हुआ कि माहौल सही नहीं लग रहा था। किन मुक्सिन की तरफ और दूसरी तरफ एक गतिरोध में लग रहे थे। चैप्टर 919 केवल एक चाल। यश मोहन ने अस्तव्यस्त घाटी को देखा और जान गया कि कुछ समय पहले वहां एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई का विपरीत पक्ष साउथ पीस राज्य के साधक रहे होंगे। गुआंग वेई ने सही अनुमान लगाया था, वे लोग वास्तव में एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आए थे। साउथ पीस राज्य का साधना स्तर अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक था। नॉर्थ फार राज्य की तो बात ही छोड़ दें, जो सबसे नीचे था। यह तुम हो? मार्शल भाई लो और मार्शल भाई शिन कहाँ हैं? एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 5 ने गुआंग वेई को पहचाना और चिल्लाया। उसने सोचा कि एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 और स्तर 3 को आसानी से एक स्तर 1 को मारने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अब यह स्तर 1 वापस ठीक आ गई, जबकि उनके 2 साधक वापस नहीं आए। गुआंग वेई ठंडा मुस्कुराया, तुम्हारे मार्शल भाई का गायब होना मुझसे क्या लेना देना है? क्या मैं उसे देखने के लिए जिम्मेदार हूं? गुआंग वेई के शब्दों ने नॉर्थ फार राज्य के साधकों को हंसा दिया। किन मुक्सिन ने भी यश मोहन पर ध्यान दिया और गुआंग वेई से उलझन में पूछा, मार्शल बहन तुम उसके साथ क्यों हो? क्या यह बहुत? उसे यहाँ लाना। गुआंग वेई ने यश मोहन से कहा, मार्शल भाई ये यहाँ आओ। उसने किन मुक्सिन से कहा, मैंने मार्शल भाई ये को तुम्हारी मदद करने के लिए पाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास पहले से ही कुछ मार्शल भाई तुम्हारी मदद कर रहे होंगे। हाँ, एक साधक ने यह सुना और अपनी हंसी नहीं रोक सका। यह साधक जे क्यूशिउ के पास खड़ा था, जो डुओ हार्ट वैली से भी था। उसने कहा, तुमने मदद करने के लिए एक आधार स्थापना अवस्था का साधक पाया। दूसरों पर हंसना। तुम भी एक आधार स्थापना अवस्था हो, गुआंग वेई ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वह जानती थी कि यह साधक कौन था। वह आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम में था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। किन मुक्सिन को लगा कि गुआंग वेई अनुचित थी, लेकिन हंसी ने उसे भी असहज कर दिया था। हालांकि डुओ हार्ट वैली के साधकों ने अभी उसे बचाया था, इसलिए उसने केवल हंसने वाले साधक पर ठंडी नजर डाली। हाई शिन, अशिष्ट मत बनो। मार्शल बहन गुआंग वेई तुम्हारी कियानबेई हैं, तुम इतने अशिष्ट कैसे हो सकते हो? जे क्यूशिउ ने तुरंत फटकार लगाई। साधक ने हंसना बंद कर दिया और गुआंग वेई को झुककर सलाम किया और फिर नहीं बोला। जे क्यूशिउ ने गुआंग वेई को अपनी मुट्ठियों से सलाम किया और कहा, वे 2 स्वर्णकोर अवस्था के साधक सरल नहीं थे। यहां तक कि मैं भी निश्चितता के साथ नहीं कह सकता कि मैं उनमें से एक को हरा सकता हूं। साथ ही हाई शिन आधार स्थापना अवस्था के चरम चरण पर हो सकता है और आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम में नंबर 2 है। उसे एक स्वर्णकोर अवस्था के सामने बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जे क्यूशिउ अभी भी उसे एक विनम्र घुमावदार तरीके से बता रहा था कि मदद करने के लिए एक आधार स्थापना अवस्था के साधक को ढूंढना काफी ईशनिंदा थी। लेकिन गुआंग वेई ने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि यह हाई शिन आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम का नंबर 2 था, वह यश मोहन द्वारा तुरंत मारा जाएगा। यहां तक कि अगर जे क्यूशिउ ने खुद यश मोहन से लड़ाई की तो किसे पता था कि क्या हो सकता है। यश मोहन वह सबसे पागल प्रतिभा थी जो उसने कभी देखी थी। हाई शिन ने देखा कि गुआंग वेई ने फटकार नहीं लगाई, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट था, इसलिए वह असंतुष्ट था। वह यश मोहन के पास गया और बोला, तुम्हारी ताकत के बारे में सुनकर मैं देखना चाहूंगा। चिंता मत करो, 3 चालें काफी हैं। यश मोहन पहले से ही येलो 3 लीव्स को देखने में असमर्थ होने से नाखुश था और अब यह हाई शिन उसे चुनौती देने आया था।
तो क्या हुआ अगर वह थोड़ा मजबूत था? क्या आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम का नंबर 2 वास्तव में इतना बड़ा था? यश मोहन को अपना जादू उपकरण निकालने की योजना नहीं बनाते देख हाई शिन ने भी योजना नहीं बनाई। उसने बस अपना हाथ उठाया और कहा, मैं तुमसे अपनी मुट्ठी से लड़ूंगा, 3 चालें। चिंता मत करो, बस 3 चालें। यश मोहन ने उसे ठंडी नजर से घूरा। हाई डान, तुम्हारी क्या लगती है? हाई शिन स्तब्ध था, लेकिन उसने कहा, वह मेरी छोटी बहन है। क्यों? अचानक अपनी बहन के बारे में सुनकर उसका चेहरा बुरा लग रहा था। यश मोहन ने उसकी बहन के बारे में क्यों पूछा? क्या उसकी बहन उसके हाथों पीड़ित हुई थी? अगर ऐसा था तो यह 3 मुट्ठियों का मामला नहीं होता। यश मोहन ने सिर हिलाया और कहा, तो जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। चिंता मत करो, बस 1 चाल। हाई शिन का चेहरा लाल हो गया। यहां तक कि आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम का नंबर 1 ली झाओ हुआ भी उसके साथ इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करता था। हाई शिन ने और बात नहीं की। उसने अपना सारा साधनासार इकट्ठा किया और पूरी ताकत से यश मोहन पर मुक्का मारा। वह यश मोहन को सबक सिखाने जा रहा था। वह पहले यश मोहन की कुछ छाती की हड्डियां तोड़ना चाहता था। हाई शिन को ऐसा करते देख किन मुक्सिन ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि कुछ महीने पहले वह भी हाई शिन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जे क्यूशिउ ने आह भरी क्योंकि उसने एक पुनर्प्राप्ति गोली निकाली। यह यश मोहन के घायल होने के बाद उसके लिए थी, या फिर वे गुआंग वेई को नाराज कर रहे होते। लेकिन किन मुक्सिन और जे क्यूशिउ उलझन में थे कि गुआंग वेई बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही लग रही थी। यश मोहन ने अत्यधिक मुट्ठी की हवा महसूस की जिसने उसके आसपास के स्थान को बंद कर दिया। वह जानता था कि हाई शिन उसे बुरी तरह घायल करने के लिए निकला था। उसकी आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने भी मुक्का मारा। हर कोई हाई शिन के मुक्के का सार देख सकता था। इसने प्रतिद्वंद्वी के स्थान को बांध दिया और फिर उन्हें मुक्का लेने के लिए मजबूर किया। हाई शिन के साधना सार के साथ सामान्य आधार स्थापना अवस्था के साधक इससे बिल्कुल भी बच नहीं पाते थे। फिर भी यश मोहन मुक्त हो गया और वास्तव में सामान्य रूप से मुक्का मारा। हाई शिन पूरी तरह से चौंक गया था। वह पूरी ताकत से हमला कर रहा था, लेकिन यश मोहन इतनी आसानी से बंधन से मुक्त हो गया। दोनों मुट्ठियां टकराईं और एक फट के साथ हाई शिन उड़ गया। जे क्यूशिउ ने जल्दी से हाई शिन को पकड़ा और पाया कि उसके हाथ की सभी हड्डियां टूट गई थीं। उसने जल्दी से उसे एक गोली खिलाई। सभी ने यश मोहन को सदमे से देखा। यहां तक कि एक सामान्य स्वर्णकोर अवस्था स्तर 1 भी हाई शिन को सिर्फ अपनी मुट्ठी से दूर नहीं भेज सकता था। यश मोहन ने अपना हाथ थपथपाया और कहा, तुम अपनी बहन के समान प्रकार के व्यक्ति हो, लेकिन यूरुरु के खातिर मैं केवल एक हाथ तोड़ूंगा। हाई शिन स्पष्ट रूप से जानता था कि यूरुरु कौन था। वह गॉड स्वॉर्ड संप्रदाय का सदस्य था जो उसकी बहन से शादी करने वाला था। बहुत देर बाद सभी को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। यह आधार स्थापना अवस्था का साधक बहुत मजबूत था। उसने एक मुक्के से आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम के नंबर 2 को उड़ा दिया था, और उसने स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत का उपयोग भी नहीं किया था। कोई भी विश्वास नहीं करेगा अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता। वह इतना मजबूत था, किन मुक्सिन ने बड़बड़ाया। गुआंग वेई ने सिर हिलाया, वह मजबूत है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत नीचा है। इस आदमी ने मुझे बचाने के बाद तुम जानती हो कि उसने पहली चीज क्या कही? उसने वही दोहराया जो मैंने उससे पहले कहा था। मुझसे कहा, घर जाओ और गोलियां बनाओ। रुको, उसने तुम्हें बचाया? किन मुक्सिन और भी अधिक चौंक गई। इससे पहले कि गुआंग वेई उत्तर दे पाती, जिस स्वर्णकोर अवस्था के साधक ने पहले किन मुक्सिन को रोका था, उसने यश मोहन से ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हारा मार्शल भाई के न आने से कुछ लेना देना है? यश मोहन की शक्ति एक स्वर्णकोर अवस्था प्रारंभिक चरण के साधक से कमजोर नहीं लग रही थी, और वह आखिरकार गुआंग वेई के साथ वापस आया था। यश मोहन ने इस स्वर्णकोर अवस्था वाले साथी को तिरस्कार से देखा और उत्तर नहीं दिया। वह बस गुआंग वेई से पूछना चाहता था कि वह कोई येलो 3 लीव्स क्यों नहीं देख रहा था। इस समय कुछ और तलवार की रोशनी उड़कर आई।
दोनों पक्षों पर कुछ और स्वर्णकोर अवस्था के साधक आ गए। ठीक है, हमारे पास पर्याप्त लोग हैं, चलो चलते हैं, साउथ पीस पक्ष के स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक ने कहा। चैप्टर 920 अक्खड़। यश मोहन को एहसास हुआ कि प्रत्येक पक्ष पर लगभग 20 लोग थे। जब यश मोहन गुआंग वेई से पूछने वाला था कि क्या हो रहा है, उसने गुआंग वेई और किन मुक्सिन को 30 की दशक में एक सुंदर महिला की ओर जाते देखा। उसके बगल में एक किशोर लड़की थी। बड़ी मार्शल बहन गुआंग वेई और किन मुक्सिन ने खुशी से पुकारा। यश मोहन ने इमोर्टल हर्ब वैली के 4 साधकों का अभिवादन किया और फिर गुआंग वेई से पूछा, क्या तुम जानती हो कि क्या हो रहा है? गुआंग वेई ने उलझन में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। बड़ी मार्शल बहन ने भी यश मोहन को उलझन में देखा। वह गोली बनाने के टूर्नामेंट में नहीं गई थी, इसलिए वह यश मोहन को नहीं जानती थी। हालांकि वह बता सकती थी कि वह एक आधार स्थापना अवस्था का साधक था और उसने गुआंग वेई को एक सम्मानजनक उपाधि के साथ भी नहीं बुलाया था। फिर भी गुआंग वेई नाराज नहीं थी और गुआंग वेई इतनी आसानी से बात करने वाली नहीं थी। किन मुक्सिन ने यश मोहन पर एक बार नजर डाली और कहा, हर्ब वैली में एक बड़ा खंडहर है और ऐसा कहा जाता है कि अंदर अनगिनत आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं, सभी स्तर 5 या उससे ऊपर की। यहां तक कि स्तर 8 की आध्यात्मिक जड़ी बूटी सोल रिटर्न फ्रूट भी होने की बात कही जाती है। सोल रिटर्न फ्रूट एक अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। ऐसा कहा जाता था कि जब एक साधक मर जाता है, जब तक कि शरीर संरक्षित है, कोई सोल रिटर्न फ्रूट का उपयोग सोल नरिशिंग पिल बनाने के लिए कर सकता है। यह धीरे धीरे एक मृत साधक की आत्मा की मरम्मत कर सकता था। क्या यह खंडहर में है? यश मोहन ने तुरंत पूछा। वह निषाद द्विवेदी के बारे में सोच रहा था। उसका शरीर संरक्षित था, लेकिन उसकी आत्मा गायब थी। शायद यह उसे जगा सकता था। किन मुक्सिन ने सिर हिलाया। नहीं, यह इस घाटी में है। किसी तरह साउथ पीस राज्य के लोग इसके बारे में जानते थे और इसे पा लिया। मार्शल भाई झे और शीमेन यह सुनने के बाद आए। यश मोहन समझ गया था। ऐसा लगता था कि किन मुक्सिन और गुआंग वेई को वहां येलो 3 लीफ मिला था, लेकिन वे साउथ पीस राज्य के साधकों से टकरा गए थे जो खंडहर की तलाश कर रहे थे। फिर दोनों पक्षों ने येलो 3 लीफ पर लड़ाई की, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे को नहीं हरा सका। गॉड्सवर्ड संप्रदाय के मार्शल भाई के आने के बाद भी वह उस लो साधक को नहीं हरा सका। शीमेन चाओ और मार्शल भाई झे के आने के बाद स्थिति अंततः स्थिर हुई। अब दोनों पक्षों के पास लगभग समान संख्या में स्वर्णकोर अवस्था के साधक थे, कुल मिलाकर लगभग 40 लोग। दोनों पक्षों के पास 2 स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक भी थे। दक्षिणवासियों के पास 3 स्वर्णकोर अवस्था उच्च चरण के गुरु थे और उत्तरवासियों के पास 2। बाकी स्वर्णकोर अवस्था प्रारंभिक चरण और मध्य चरण में थे। दोनों पक्ष घाटी में जाने लगे। यश मोहन जानता था कि वह उत्तर से था, लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता था या उसका अभिवादन नहीं करता था। वह एक अकेला साधक था। गुआंग वेई ने यह देखा। वह जानती थी कि हालांकि यश मोहन ने हाई शिन को हराया था, किसी ने भी उसकी आधार स्थापना अवस्था की शक्ति को मूल्यवान नहीं माना, इसलिए वह यश मोहन को बुलाना चाहती थी। हालांकि किन मुक्सिन ने कहा, यश मोहन, मार्शल बहन गुआंग वेई को बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन यश मोहन ने सादे स्वर में कहा, लेकिन क्या? क्या तुम कहना चाहती हो कि मेरे लिए अंदर न जाना सबसे अच्छा है? भले ही मैं अंदर जाऊं, इससे मुझे ज्यादा लाभ नहीं होगा। किन मुक्सिन ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। हाँ, पोर्टल में भी सीमित स्थान हैं। तुम अकेले हो इसलिए। इससे पहले कि यश मोहन उत्तर दे पाता, बड़ी मार्शल बहन ने उन्हें बुलाया। जल्दी करो गुआंग वेई, मुक्सिन। दोनों महिलाओं ने यश मोहन को माफी के साथ मुस्कुराया और अंदर चली गईं। यश मोहन ठंडा मुस्कुराया। उसकी शक्ति कम थी, लेकिन अगर उसने इस तरह के अच्छे अवसर के लिए नहीं लड़ा, तो वह महान दांव की खोज कैसे कर सकता था? ठीक आधे महीने पहले की तरह, अगर उसने स्पिरिट मैरो चुराने का जोखिम नहीं उठाया होता, तो क्या वह आधार स्थापना अवस्था चरम पर पहुंच सकता था? घर पर बैठने में कोई खतरा नहीं था। हालांकि क्या वह कभी घर पर स्वर्णकोर अवस्था
नवजात आत्मा अवस्था या यहाँ तक कि होलो स्पिरिट अवस्था तक पहुंच पाता। यश मोहन बिना हिचकिचाहट के उनका पीछा करता रहा। हर्ब वैली के अंदर यह गुप्त स्थान कम से कम स्पिरिट मैरो तालाब के स्तर पर होगा। अगर उसने इसके लिए नहीं लड़ा तो वह एक मूर्ख होता। यश मोहन को अंदर जाते देख किन मुक्सिन ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। 15 मिनट बाद यश मोहन भीड़ का पीछा करते हुए एक बड़े मंच पर पहुंचा जो बलिदानों और अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। सभी ने चलना बंद कर दिया। यश मोहन एक गठन गुरु था। बस इस जगह को देखकर वह बता सकता था कि वे एक विशाल गठन से घिरे हुए थे। हालांकि गठन बहुत पहले तोड़ा जा चुका था। साउथ पीस राज्य के स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक ने विशाल मंच पर कहा, 50 साल पहले हमारे दक्षिणी कियानबेई ने यह जगह पाई थी, लेकिन उनके पास गठन को पार करने और हर्ब गार्डन में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। समय समाप्त हो गया था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। यहाँ 7 गठन हैं। प्रत्येक में कम से कम एक साधक को इसे सक्रिय करने के लिए साधना सार डालना होगा। यश मोहन ने यह सुना और ध्यान से चारों ओर देखा। मंच पर वास्तव में 2 अस्पष्ट टेलीपोर्टेशन गठन थे। यह एक 7 तारा गठन था। वह पृथ्वी पर देखी गई चीजों से पहचान सकता था। हालांकि प्रत्येक गठन केवल 3 लोगों को ले जा सकता था। फिर स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक ने कहा, प्रत्येक गठन को केवल एक बार सक्रिय किया जा सकता है और यह केवल 3 लोगों को ले जा सकता है। 7 गठन हैं, जिसका मतलब है कि केवल 21 लोग ही जा सकते हैं। मेरा सुझाव है कि हर कोई अपने दम पर गठनों के लिए लड़े, लेकिन हम 2 पूरे पक्षों के रूप में एक साथ नहीं लड़ सकते। बाहर आने के बाद हम अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं सहमत हूं, उत्तरी स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक ने कहा। उसने तुरंत एक गठन चुना। मैं यह गठन लूंगा। गेबा वेनरेंतियान, मेरी तरफ आओ। फिर दक्षिणी स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक ने बिना हिचकिचाहट के दूसरा लिया और 2 लोगों को बुलाया। वे दोनों स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण पर थे। किसी ने उनके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं की। इमोर्टल हर्ब वैली की बड़ी मार्शल बहन ने कहा, गुआंग वेई और मुक्सिन, तुम में से एक मेरे साथ आओ। क्यों आओ। उसने क्यों को बाहर छोड़ने की हिम्मत नहीं की। वह वहां उनके संप्रदाय की सबसे कमजोर शिष्या थी और वह केवल आधार स्थापना अवस्था पर थी। गुआंग वेई ने मुक्सिन से कहा, मार्शल बहन मुक्सिन, तुम्हारी गोली बनाने की क्षमताएं मुझसे बेहतर हैं। तुम अंदर जाओ। मैं यश मोहन के साथ बाहर रहूंगी। उसका मानना था कि यश मोहन निश्चित रूप से अंदर नहीं जा पाएगा। किन मुक्सिन चाहती थी कि गुआंग वेई अंदर जाए, लेकिन उसे लगा कि अगर वह यश मोहन के साथ बाहर रहेगी तो अजीब होगा। इसलिए वह मार्शल बहन गुआंग वेई को बाहर रहने दे सकती थी। फिर एक और स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण का साधक और 2 स्वर्णकोर अवस्था स्तर 8 के साधकों ने एक गठन लिया, अपने संप्रदाय के लोगों को लाए। थोड़ी देर बाद केवल एक गठन बचा था। यश मोहन ने अंतिम गठन देखा। बहुत अधिक सोचे बिना वह बता सकता था कि चाहे कोई भी इसे ले, उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। इससे पहले कि कोई आगे आ पाता, वह जल्दी से मंच पर चढ़ गया और कहा, यह गठन मेरा है। सभी ने यश मोहन को स्तब्धता से देखा। वे नहीं बता सकते थे कि यश मोहन मूर्ख था या अक्खड़। वहां कुछ स्वर्णकोर अवस्था स्तर 7 के साधक बचे थे और मुट्ठी भर स्वर्णकोर अवस्था मध्य चरण के साधक। एक आधार स्थापना अवस्था के कीड़े ने एक गठन का दावा करने की हिम्मत की। हाई शिन ने वास्तव में इस बार यश मोहन पर हंसा नहीं। वह बस अपने टूटे हाथ के दर्द को महसूस कर सकता था। तो वह एक मूर्ख है। मैं एक मूर्ख से लड़ रहा था। फिर उसने सिर हिलाया। यश मोहन की हरकतें इतनी अपमानजनक थीं कि किसी ने अभी तक उसे चुनौती नहीं दी थी। इमोर्टल हर्ब वैली की बड़ी मार्शल बहन ने यश मोहन को सदमे से देखा और किन मुक्सिन से पूछा, मुक्सिन, यह आधार स्थापना अवस्था का साधक कौन है? क्या तुम और गुआंग वेई उसे जानते हो? वह थोड़ा मूर्ख क्यों लगता है? किन मुक्सिन ने शर्मिंदगी से नीचे देखा। राहत महसूस कर रही थी कि यह मूर्ख जो गोली बनाने में अच्छा था, उसका पति नहीं बना।
यश मोहन तुरंत नीचे उतरो। गुआंग वेई ने यश मोहन से निराशा से कहा। वह जानती थी कि यश मोहन मजबूत है, लेकिन वह जानती थी कि यश मोहन अधिकतम एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 4 के साधक से लड़ सकता था। वह वहां के सभी स्वर्णकोर अवस्था मध्य चरण और उच्च चरण के गुरुओं को कैसे हरा सकता था। यश मोहन जानता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन उसने ठंडा मुस्कुराया। सबसे शक्तिशाली साधक जो बचा था वह स्वर्णकोर अवस्था स्तर 7 पर था। वह अभी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास 3 बर्थ चैंट था। वह अन्य काम करते हुए साधना कर सकता था। अगर एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 7 का साधक उसके पास आया तो वह साधना बढ़ाने वाली गोली और लिन ब्लू फल लेगा। वह अपना कोर बना सकता था और उन्हें डराने के लिए स्वर्गीय सजा का उपयोग कर सकता था। भागो। एकमात्र आधार स्थापना अवस्था का कीड़ा गठन लेने की हिम्मत कैसे करता है? दक्षिणी साधक जिसने पहले यश मोहन पर संदेह किया था फिर से प्रकट हुआ। वह जानता था कि वह अपनी स्तर 5 की शक्ति के साथ एक प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वह पहले यश मोहन को मारना चाहता था। तो दोस्तों, आज के चैप्टर्स यहीं समाप्त होते हैं। बहुत जल्द हम नए और रोमांचक चैप्टर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर नहीं किया है तो हो सकता है आप अगले चैप्टर्स मिस कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।